आपके पिताजी हूँ ये भाई हमारे घर आए हुए हैं तो बड़े पुण्य की बात है हमारे लिए। एक तू कर ले आपने कर दी निशान क्या कह रहे हो? कुछ नहीं हाँ भाई चलो तो राजकुमार से करवा में बड़ा लड़का है बड़ी बात का। आपने कैसे अरे जब एक माता बच्चे की है उनके ऊपर होना चाहिए बस उनका ऊपर होना चाहिए। ये आपका बड़ा लड़का है। अब स्वामी जी अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे और मेरी विनती यह है कि आप ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छे उच्च कोटि के विद्वान हैं लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे। हमारे लोग कहाँ चले गए? भाई मंत्री जी कहाँ हैं? भाई अपना स्थान ग्रहण करो मंत्री जी। ले भैया अब इसे कहाँ रखो? आप भी स्थान ग्रहण करो। तो यहाँ भी इधर ही आइए व्यवस्था इधर है ना ये लो भैया सही कर देना इसे ठीक ठाक फोटो आ जाए। थोड़ा वॉल्यूम देख लो आप तो विशेषज्ञ हैं। सेकंड नंबर कह रहे हैं 2 नंबर पे कर दो। आप इधर आ जाओ जी यानी आप इधर दूसरा वॉल्यूम कहाँ है? दूसरा ओम 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 और राइट दो नंबर वाला वॉल्यूम दोनों ओम। हाँ ओम ठीक है ओम ठीक है धन्यवाद। दरबार जी आगे बैठिए। ओम एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। जिनके पास यहाँ मोबाइल फोन्स हैं उनसे निवेदन है कृपया अपने फोन की घंटी बंद कर दें। जिनके पास यहाँ मोबाइल फोन्स हैं उनसे निवेदन है कृपया अपने फोन की घंटी बंद कर देंगे। इस पंक्ति का रेगुलेटर है एक काम बंद कर बेटा एक बस अब शोर करता है अब ठीक सुनाई देगा। शोर में ठीक सुनाई नहीं देगा। उपस्थित सज्जनों माताओं और बहनों आज से करोड़ों वर्ष पहले ईश्वर ने यह संसार बनाया। पहली बार नहीं बनाया, पहले भी बहुत बार बनाया, इस बार भी बनाया और आगे भी बनाएगा। ये संसार अनादिकाल से चल रहा है। ईश्वर इस संसार को बनाता है, चलाता
वश कर देता है। जैसे इंजीनियर लोग मकान बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और 100 साल के बाद जब पुराना हो जाता है तो उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद फिर नया बनाते हैं। तो ईश्वर भी ऐसे ही करता है, संसार को बनाता है, चलाता है, फिर तोड़ देता है, फिर नया बनाता है। ये चक्र चलता रहता है। सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय, प्रलय मतलब विनाश, ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ना कभी शुरू हुआ, ना कभी खत्म होगा। इस संसार चक्र में 3 पदार्थ हैं जो हमेशा से हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। संसार में कुछ मोटे मोटे नियम हैं। जो वस्तु उत्पन्न होती है, बोलिए, वह नष्ट भी होती है। जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती, वह नष्ट भी नहीं होती। ठीक है, सिंपल बात। तो इस सारे संसार चक्र में 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो उत्पन्न नहीं होती, कितनी? और बाकी सब उत्पन्न होती है। तो जितनी उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती। 3 चीजें ऐसी हैं जो उत्पन्न नहीं होती, वो नष्ट भी नहीं होगी। बाकी सब उत्पन्न होती है, नष्ट भी हो जाएंगी। उन 3 वस्तुओं के नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये 3 चीजें कौन सी बोली? फिर से। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये 3 कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी नष्ट भी नहीं होगी। ये सदा से हैं, सदा रहेंगी। इन 3 में से एक वस्तु हम हैं, आप और हम। इन 3 में से कौन सी वस्तु है? आत्मा। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक उत्तर दिया आपने। हम इन 3 में से आत्मा हैं। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को ठीक ठीक जान लेगा और अपना आचरण व्यवहार भी उसके अनुसार कर लेगा, वो स्वयं भी सुखी हो जाएगा और दूसरों को भी सुख देगा। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को ठीक से नहीं जानेगा, भ्रांति में, अविद्या में जिएगा, वो स्वयं भी दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुख देगा। क्या आप सुखी होना चाहते हैं? हाँ या ना? तो फिर आपको ये 3 चीजें जाननी पड़ेगी। कौन सी? ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। चलो पहले आत्मा से शुरू करते हैं, क्योंकि हम और आप आत्मा ही करें, तो अपने आप से शुरू करें। आत्मा एक चेतन वस्तु है। 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, एक चेतन वस्तु, एक जड़ वस्तु। आप भी कुछ लेंगे, वहां तक जाएंगे। हाँ, 2 तरह की वस्तुएं होती हैं। कौन कौन सी? जड़ और चेतन। जड़ और चेतन। इन 3 वस्तुओं में से जो प्रकृति है वो तो जड़ वस्तु है। आत्मा और ईश्वर दोनों चेतन है। ठीक है, प्रकृति कैसी? जड़। और आत्मा और ईश्वर 2 चेतन है। तो जड़ चेतन में क्या अंतर है वो सुनिए। वैसे तो आत्मा और ईश्वर दोनों चेतन है, लेकिन दोनों चेतन होते हुए भी इनमें अंतर है, दोनों में भी अंतर है। अभी हम थोड़ी देर के लिए ईश्वर को छोड़ देते हैं, पहले आत्मा की बात करेंगे और साथ साथ प्रकृति की भी कर लेते हैं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है। बोलिए।
प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन। तो आत्मा की पहली पहचान हम कैसे पहचाने कि हम आत्मा हैं? हमारी पहली पहचान है कि आत्मा के अंदर इच्छाएं होती हैं। क्या होती है? आपके अंदर इच्छाएं हैं या नहीं? है ना? थोड़ी या ज्यादा? यही तो गड़बड़ है। यही तो गड़बड़ है। बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी है, यही तो गड़बड़ है। तो पहला अंतर है जड़ चेतन का कि चेतन आत्मा में इच्छा होती है, जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती। दीवार जड़ है या चेतन? इसमें इच्छा है नहीं, आपके अंदर है। कुत्ते में इच्छा है, घोड़े में, गधे में, चींटी में, इनमें सब में आत्मा है। जहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ वहाँ आत्मा है, ये नियम। जहाँ जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ वहाँ जड़ वस्तु, वो प्रकृति या प्रकृति से बना पदार्थ। तो जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती, चेतन वस्तु आत्मा में इच्छा होती है। तो आपके अंदर जो ढेर सारी इच्छाएं हैं ना, वही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? इच्छा। जितनी इच्छाएं बढ़ाएंगे उतना दुख बढ़ेगा। क्या बोला? बढ़ाएंगे। और जितनी इच्छाएं कम रखेंगे उतना दुख कम होगा। बोलिए, क्या आप दुख बढ़ाना चाहते हैं या कम करना? कम करना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को कम करें। ठीक है। हमारे आज के इस सत्संग का पहला पाठ है अपनी इच्छाओं को कम करें। क्या पाठ है? आप सुखी हो जाएंगे, हमारी गारंटी। सुख बढ़ाना हो, दुख कम करना हो तो इच्छाओं को कम करें। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा पेन चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसा फैशन चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसी कार चाहिए, मुझे ऐसा बंगला चाहिए, मुझे बनाना। ये ढेर सारी इच्छाएं बना रखी, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती है या बढ़ती है? सबको पता है। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती हैं। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? ये भी आपको पता है, सारी पूरी होने वाली नहीं है। अब जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, बच गई, पूरी नहीं हुई, बहुत जोर लगा लिया तब भी पूरी नहीं हुई। अब वो बची हुई इच्छाएं सुख देंगी या दुख देंगी? वो दुख देंगी। अब देखो सारी पिक्चर क्लियर है आपके सामने। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती, सारी इच्छाएं पूरी होती नहीं, जो इच्छाएं बच गई वो दुख देंगी। अब दूसरे बचने का उपाय यही है कि अपनी इच्छाओं को कम करें, कुछ छोड़ दें इच्छाएं। कौन सी इच्छाएं छोड़ दें? जो आपकी क्षमता से बाहर है। जो इच्छाएं आप पूरी नहीं कर सकते, आपकी क्षमता से परे हैं, उनको छोड़ दीजिए, वरना वो दुख देती रहेंगी। आप 3 करोड़ की फरारी कार खरीद सकते हैं, और आप इच्छा कर लेना तो फरारी कार खरीदूंगा, तो दुखी हो गए। एक दिन मैंने 7 करोड़ की कार देखी, 7 करोड़, रोल्स रॉयस कंपनी, आपने सुनी होगी, सुनिए ना, रोल्स रॉयस। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बढ़िया, लंबी चौड़ी बढ़िया मजबूत गाड़ी थी, 7 करोड़। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इतनी महंगी कार भी आती है, पहले तो 4 भी इसमें, सवारी भी 4 बैठती है, फिर 7 करोड़। बोले ये तो रोल्स रॉयस कंपनी की सबसे सस्ती कार है, सबसे सस्ती, पहला मॉडल, इसी ऊपर और महंगे भी। मैंने कहा अच्छा,
और महंगा कितने का है? सबसे महंगा बोले 17 करोड़। 17 करोड़ की कार। तो जो 17 करोड़ की कार खरीद लेगा, फिर उसमें बैठेगा, उसमें थोड़ी सैर भी कर लेगा, क्या उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी? फिर भी नहीं हो तो काम का क्यों होना, बाकी खराब करा देगा। इतनी भी महंगी कार खरीदो, कितना भी महंगा बंगला बनाओ, कुछ भी खा लो, पी लो, कुछ भी डांस कर लो, कुछ भी कर लो, ये इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं। ये भौतिक वस्तुएं थोड़ा थोड़ा सुख देती हैं, थोड़ी देर के लिए देती हैं, और थोड़ी देर बाद खराब, फिर अगली वस्तु। इन भौतिक वस्तुओं में तब तक सुख दिखता है जब तक वो वस्तु आपके हाथ में नहीं आ जाए। हाँ, क्या बोला? जब तक वो चीज आपके हाथ में नहीं आ जाए तब तक उसमें बहुत सुख दिखता है। और वो चीज जब मिल जाती है और आदमी उसका यूज कर लेता है थोड़े दिन, फिर कहता है ये तो कुछ नहीं, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। अब अगली चीज पर उसकी इच्छा हो जाती है जो अभी तक हाथ में नहीं आई। ये मनोविज्ञान की बात सुना रहा हूँ आपको। मनुष्य का जो मनोविज्ञान है वो ये है, जब तक कोई चीज आपके हाथ में नहीं आई, आपसे दूर है, तब तक वो बहुत सुखदायक लगती है, और जब वो प्राप्त हो जाती है, थोड़े दिन व्यक्ति उसका सुख ले लेता है, फिर बोर हो जाता है, कहता है बस इसमें तो कुछ भी नहीं। फिर अगली वस्तु की उसकी इच्छा हो जाती है जो अब तक हाथ में नहीं आई, जो उससे दूर है, फिर वो सोचता है बस ठीक। जब तक वस्तु आपके हाथ में नहीं आई, आपसे दूर है, तब तक उसमें बहुत सुख दिखता है, और जब वही चीज हम प्राप्त कर लेते हैं फिर सारा सुख खत्म। तो व्यक्ति सोचता नहीं है कि पिछली वस्तु जब मुझसे दूर थी तो मैं क्या सोचता था, इसमें बहुत सुख है, और अब वो मुझे प्राप्त हो तो गई, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, इसका लाभ ले रहा हूँ, फिर क्या हुआ? इच्छा तो खत्म हुई नहीं, फिर और अगली वस्तु की इच्छा होगी। तो जो इच्छा पहले इस वस्तु की प्राप्ति के लिए थी, और मैं सोचता था ये वस्तु मिल जाएगी तो बहुत सुखी हो जाऊंगा, और हुआ तो नहीं। अब यही बात अगली वस्तु के लिए भी लागू होगी कि जो चीज मेरे हाथ में अभी नहीं आई, मुझे लगता है उसमें बहुत सुख है, जब वो मिल जाएगी तब उसका भी यही हाल होगा, थोड़े दिन में उससे भी बोर हो जाऊंगा, फिर मैं कहूँगा और अगली चीज चाहिए, फिर और अगली। ऐसे इच्छाओं का कोई अंत नहीं, और व्यक्ति सारा जीवन इच्छाओं के पीछे दौड़ लगाता रहता है, उसकी दौड़ कभी खत्म नहीं होती। मरते मरते भी बहुत सारी इच्छाएं साथ लेकर जाता है अगले जन्म में, और अगले जन्म में फिर वही इच्छाएं पूरी करता रहता है, और पूरा जीवन ऐसे ही दौड़ता रहता है, अंत में फिर इच्छाएं पूरी नहीं होती, फिर साथ ले जाता है। बस ऐसे चक्कर चलता रहता है, हर जन्म में यही चक्कर चलता है। क्या आप मानते हैं मरने के बाद दोबारा जन्म होगा? अच्छा, जो मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, जो मानते हैं दोबारा जन्म होगा, ठीक। और जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करें। हाँ, जो नहीं मानते, नहीं वाले भी हैं थोड़े से। अब जिनको डाउट है वो हाथ ऊंचा करें, संशय वाले पता नहीं होगा नहीं होगा। हाँ, संशय वाले भी हैं। चलो इस संशय को दूर कर लेते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। कुछ कुछ लोगों को संशय, छोटे छोटे 2-3 सवाल पूछूंगा, बहुत आसान, आप उनका उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न मेरी ओर से, आपको ये मनुष्य शरीर मिला, ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल। कर्मों का फल, राइट। हाँ जी बहन जी, आप बताइए। अच्छे कर्म। हाँ, वो जिनको संशय था, हाँ वो बताइए, मुफ्त में मिला या कर्मों का फल है? राइट। दूसरा प्रश्न, आपका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है कि कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा, ये नियम ठीक है? या फल पहले मिल जाए और कर्म बाद में करें, कौन सा नियम ठीक है? पहले वाला। पहले कर्म फिर बाद फल। में फल, बिल्कुल सही बात। आप पहले परीक्षा देते हैं, बाद में नंबर मिलते हैं,
ऐसे ही है ना? अभी एडवांस में नंबर मिले 80% ले जाओ, फिर बाद में परीक्षा दे देना। ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि ये कर्म फल का नियम है। पहले कर्म करेंगे, बाद में फल मिलेगा। पहले बीज बोएंगे, बाद में फसल आएगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले फसल दे दे भगवान और फिर बीज बाद में बोले ना, अभी पहले फसल ले जाओ। कोई कभी नहीं हुआ ऐसा। तो दो बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात, ये शरीर आपको मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। दूसरी बात, कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा। बस तीसरा और आखिरी सवाल, आपको पैदा होते ही फल मिल गया? हाँ या ना? पैदा होते ही शरीर मिला? ये शरीर कर्मों का फल है। हाँ, तो पैदा होते ही फल मिला। जब आपको पैदा होते ही फल मिल गया, तो जिन कर्मों से ये फल मिला, वो कर्म आपने कब किए थे? पिछले जन्म में। अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपने बोला। कर्म कब किया? पिछले जन्म में। और फल कब मिला? इस जन्म में। अब बोलिए, 2 जन्म हो गए या नहीं? अब तो शंका नहीं है। तो कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में, हो गए 2 जन्म। इस जन्म में भी चुपचाप बैठे हैं या कुछ कर्म करते हैं? करते हैं। तो जैसे पिछले जन्म के कर्मों से ये जन्म मिला, ये शरीर मिला, जब तक आपकी इच्छाएं मन में बची हुई हैं कि ये चाहिए, वो बंगला चाहिए, वैसी गाड़ी चाहिए, जब तक ये इच्छाएं बची रहेंगी तब तक अगला जन्म चालू रहेगा। अच्छा, जन्म लेने में फायदा है या नुकसान है? जो ये मानते हैं जन्म लेने में फायदा है, वो हाथ ऊंचा करें। और जो ये मानते हैं नुकसान है, वो हाथ ऊंचा करें। और जिनको समझ में नहीं आया, वो हाथ ऊंचा करें। हाँ, संशय वाले भी हैं ना बहुत सारे। समझ में नहीं आया, चलो आज समझ लेते हैं। संसार में सुख है या दुख है या दोनों? संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है? कोई सुख अधिक बता रहे हैं, कोई दुख अधिक बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्मों के अनुसार। ठीक, फिर भी कर्मों के अनुसार कुल मिला के एक रिजल्ट तो होना चाहिए ना। संसार में कुल मिलाकर सुख अधिक है या दुख? उसको एक दुख अधिक। अच्छा, जो मानते हैं सुख अधिक है वो हाथ ऊंचा करें, सुख अधिक वाले। और जो दुख अधिक मानते हैं और जिनको समझ में नहीं आया, हाँ ऐसे थी, अभी समझ में नहीं आया सुख अधिक है या दुख। अच्छा, आपको कोई 100% सुखी मिलता है? 100% सुखी एक भी नहीं। दुनिया में एक भी आदमी 100% सुखी नहीं, और वैसे 100% दुखी भी नहीं। कुछ ना कुछ सुख तो सबको मिलता ही रहता है। पशुओं को भी मिलता रहता है, वो भी खाते पीते सैर करते हैं, सो जाते हैं। तो सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं। फिर भी कुल मिलाकर सार ये है कि संसार में सुख कम और दुख अधिक। सही उत्तर ये है, सुख कम दुख अधिक, ये सही उत्तर है। अब कईयों को तो समझ में आया होगा कि सुख कम और दुख अधिक कैसे कैसे अधिक है, वो समझ में नहीं आया। अभी मैं बता देता हूँ। 2 प्रकार का सुख दुख होता है, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। कौन कौन सा? शारीरिक, मानसिक। आपको अच्छा खाना मिला, अच्छा बिस्तर मिला, अच्छा धुला हुआ साफ सुथरा, कपड़े भी साफ धुले हुए, कमरा भी अच्छा है, कूलर भी है, AC भी है, सब सुविधा है, और अच्छी गाड़ी भी मिल गई, खूब सैर करे है। तो ये कौन सा सुख है, शारीरिक या मानसिक? शारीरिक। ये शारीरिक। और आपका बेटा पोता क्लास में फर्स्ट आ गया,
उसको मेडल मिलेगा तो दादाजी खुश हो गए। दादाजी पीछे बैठे, पोता आपका खुद फर्स्ट आ गया क्लास में तो दादाजी खुश हो गए, वाह मेरा पोता फर्स्ट आया। आखिर पोता किसका है? मेरा मेरा पोता। तो कितने खुश हुए। ये सुख शारीरिक है या मानसिक? मानसिक। ये मानसिक। तो मानसिक सुख की घटनाएं साल भर में कितनी होती है? 2, 3, 4, 5, 10 और शारीरिक मानसिक सुख की घटनाएं 10-20 होती है। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, किसी ने आपको इनाम दे दिया, किसी ने आपको कोई अच्छी सम्मान दे दिया और कभी आपका पोता फंसा हुआ। ऐसी मानसिक सुख की घटनाएं 10-20 होती है। और शारीरिक सुख की तो होती रहती है। आप कभी कभी बीमार भी हो जाते हो, बुखार आ गया, सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत कभी कभी होता रहता है। तो महीने में 2-4 दिन बीमार हो, 26 दिन तो ठीक रहे, 26 दिन स्वस्थ रहे, 2-4 दिन रोगी हुए तो सुख अधिक हुआ या दुख अधिक हुआ? शारीरिक स्तर पर सुख अधिक हुआ। रोगी हुए 3-4 दिन और सुख मिला 26 दिन महीने में, तो सुख ज्यादा हुआ और दुख कम हुआ शारीरिक स्तर। और मानसिक स्तर पर सुख की घटनाएं 10-20 हुई साल भर में, और मानसिक दुख की घटना कितनी हुई? चिंता, टेंशन कभी कभार होती है या रोज होती है? रोज है। इसमें संडे की छुट्टी होती है, संडे को टेंशन नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं, साल भर टेंशन रहती है, हर रोज होती है, सुबह से रात तक रहती है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, चिंता, टेंशन, तनाव, ये मानसिक दुख है। किसी ने आप पर 2 झूठे आरोप लगा दिए, अब देखना आपको नींद खराब हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी और महीनों तक परेशान रहेंगे। उसने मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगाया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? आपने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आपको बदनाम करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, व्यर्थ परेशान करेंगे। कोई आपके पैसे छीन लेगा, खा जाएगा, कोई घर लेकर ले जाएगा, फिर वापस नहीं देगा। तो ये सारे तनाव आदि ये मानसिक दुख है और ये हर रोज रहते हैं। तनाव तो हर रोज होता है, टेंशन हर रोज होती है और सुबह से रात तक चलती है, साल भर चलती है। तो अब मानसिक स्तर पर देखेंगे तो वो मान सम्मान की घटनाएं तो साल में 10-20 होती है और चिंता तनाव तो रोज ही होता है। ठीक है, अब मानसिक स्तर पर बताइए सुख अधिक हुआ या दुख अधिक हुआ? दुख अधिक हुआ। शारीरिक स्तर पर सुख अधिक हुआ, मानसिक स्तर पर दुख अधिक हुआ। अच्छा, सुख तो दोनों ही अच्छे हैं, शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों ही ठीक। पर जो दुख है वो तो स्वीकार नहीं है ना, चाहे शारीरिक दुख हो चाहे मानसिक दुख, तो कोई भी स्वीकार नहीं है। दुख को कोई भी पसंद नहीं करता। तो सुख तो ठीक है, एक साइड में रखते हैं, आप दुख की तुलना करें। शारीरिक दुख और मानसिक दुख दोनों की तुलना करें तो कौन सा दुख ज्यादा खतरनाक है? मानसिक। और मानसिक कब होता है साल में? हर रोज होता है। इसमें संडे मंडे की हॉलीडे, 15 अगस्त की कोई छुट्टी नहीं, टेंशन तो किसी भी दिन होती है। आप बताइए, मानसिक दुख ज्यादा खतरनाक है और वो हर रोज होता है, साल भर होता है। अब बताइए, संसार में कुल मिलाकर सुख अधिक हुआ या दुख अधिक हुआ? बस यही मैं कह रहा। अब आगे समझो, क्या आप दुख भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते। सुख भोगना चाहते हैं? कितना? 50%, 60, 70, 80, 100? 100। सुख तो चाहिए 100% और दुख कितना चाहिए? 0। दुख 0। सुख चाहिए 100%, दुख चाहिए 0। क्या संसार में ऐसा होता है? नहीं होता। कोई आदमी 100% सुखी हो और 0% दुखी हो, ऐसा कोई मिलता नहीं। तो हम 2
चीज चाहते हैं, 100% सुख चाहिए, वो यहाँ मिलता नहीं। दुख 0 हो जाना चाहिए, वो यहाँ होता नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ रहकर? जो हम चाहते हैं वो यहाँ होता ही नहीं। संसार में तो कहीं नहीं हो रहा। संसार के अलावा और कहीं पॉसिबल है? 100% सुख मिल जाए, दुख 0 हो जाए, ऐसा और कहीं संसार के अलावा कहीं पॉसिबल है? हाँ, वाह, क्या बात, सही कर दिया। मोक्ष में पॉसिबल है तो यहाँ पे बैठे, चलो ना मोक्ष में। यहाँ बेकार बैठे, काम का टाइम खराब करते। ये मनुष्य जन्म फ्री में मिला था क्या? ये कर्मों से? तो मोक्ष फ्री में मिलेगा? तो कर्म तो करते ही नहीं। मोक्ष में 100% सुख मिलेगा, ये संभव है। दुख 0 हो जाएगा, ये भी संभव है। यहाँ संसार में संभव नहीं, न तो दुख 0 होगा न सुख 100% मिलेगा। जब ये दोनों बातें मोक्ष में संभव हैं तो मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए, हाँ या ना? कम से कम समझ में तो आ रहा है कि मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए। इतना समझ तो ले, फिर आगे जब हिम्मत आएगी तो चले। पहले समझ तो ले कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ये सही है। तो हम बात कर रहे थे जड़ और चेतन की, तो बीच में प्रसंग आ गया, मैंने इसे जोड़ दिया। चेतन वस्तु आत्मा, आप कौन है? आत्मा, चेतन। शरीर जड़ है या चेतन? आत्मा जड़ है या चेतन? चेतन। यानी शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। अलग अलग है। आप अपने आप को मानते क्या है, शरीर या आत्मा? आत्मा ना, खाली बोलते हैं, मानते का मानते तो शरीर ही है। एक व्यक्ति कहता है मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं चिकना हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। ये गोरा काला आत्मा है कि शरीर है? तो फिर आप यही तो बोलते हैं मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, तो आप शरीर को एक मैं समझे बैठे। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। शरीरों में अंतर है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति, शरीरों में अंतर है। क्या आत्माओं में भी कोई अंतर है? आत्माओं में कोई अंतर नहीं है, सारी आत्मा एक जैसी। कुत्ते की, गधे की, चींटी की, मच्छर की, कॉकरोच की, मनुष्य की, सारी आत्मा एक जैसी है। यही आत्मा जो आज मनुष्य शरीर में है, यही आत्मा उल्टे सीधे काम करके कल मच्छर के शरीर में जाएगी, कुत्ते में जाएगी, गधे में जाएगी, शेर में जाएगी, मगरमच्छ के शरीर में जाएगी। यही आत्मा जाएगी वहां। जब ये उल्टे सीधे काम करेगी तो वहां जाना पड़ेगा, और वहां दंड भोग के फिर वापस आ जाएंगे, फिर मनुष्य बन जाएंगे। ऐसे चक्कर चलता रहेगा, कभी उधर कभी इधर। दूसरा जन्म होगा, ये तो अभी सिद्ध हो गया। यदि अच्छे काम करेंगे तो आगे मनुष्य बनेंगे, और अच्छे नहीं किए तो फिर डिस्कवरी चैनल पर दिखाई देंगे। डिस्कवरी चैनल दिखाइए ना, देखा है ना डिस्कवरी चैनल? कैसे अजीब अजीब प्राणी मिलते हो देखने में। तो चेतन आत्मा है हम, शरीर नहीं है। शरीर जड़ वस्तु है, शरीर अलग अलग है, आत्मा सबकी एक जैसी है। कैसे पता चला? सबको सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए। कितने % चाहिए? 100%। सबको चाहिए, सबको 100% चाहिए। इससे पता चला सब आत्मा एक जैसी है। एक व्यक्ति ने कहा कि 80% चलेगा, 20% तो चलेगा। मैंने कहा ठीक है, आपको 8 दिन खाना खिलाएंगे, 10 दिन खाना खिलाएंगे, 8 दिन अच्छा खिलाएंगे, 2 दिन कंबल पत्थर खिलाएंगे। बोलो खाओगे? हाँ या ना? नहीं खाएंगे। इसका मतलब आप 100% चाहते हैं, फिर 80 क्यों बोला? 100% चाहिए। इस तरह से पता चलता है आत्माएं सारी एक जैसी है, कोई अंतर नहीं। दुख कितना चाहिए? 0, सबको 0। चींटी भी तो भोगना नहीं चाहती,
मच्छर कुत्ता गधा कोई भी दुख भोगना नहीं चाहता, इतना भी नहीं भोगना चाहता, सबके सब सुख चाहते हैं। इससे पता चलता है सब प्राणियों में आत्मा एक जैसी है, कोई अंतर नहीं। तो ये बात थी इच्छा की। आत्मा चेतन तत्व है, उसमें इच्छा होती है, जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती। दूसरी पहचान द्वेष। दूसरी क्या? द्वेष, जेलसी, ईर्ष्या, जलन। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए, फिर क्या होगा? झगड़ा। झगड़ा होगा ना? क्यों? उनमें द्वेष, कुत्तों में द्वेष है, इसलिए वो लड़ते हैं। मैं खाऊंगा, वो कहता मैं खाऊंगा। अच्छा, दो मोटरसाइकिलों के बीच में 5 लीटर पेट्रोल रख दें, तो क्या मोटरसाइकिलें झगड़ेंगी? क्यों? वो जड़, उसमें द्वेष नहीं, वो नहीं लड़ेंगे। दो कारों के बीच में 10 लीटर डीजल रख दीजिए, वो नहीं झगड़ा करेंगे, उनमें द्वेष नहीं, वो जड़ पदार्थ है, जड़ वस्तु है। तो इस तरह से ये दूसरी पहचान होगी, द्वेष। जहां जहां द्वेष हो वहां वहां आत्मा है, जहां जहां द्वेष नहीं है वहां आत्मा नहीं है। तीसरी पहचान प्रयत्न। तीसरी क्या? प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब है स्वयं क्रिया करना, स्वयं क्रिया करना। क्या बोला? दोहराई। हाँ, दो वस्तुओं में दो तरह की क्रिया होती है, गति। एक वस्तु ऐसी होती है जो स्वयं गति करती है, स्वयं क्रिया करती है। दूसरी ऐसी होती है वो स्वयं गति नहीं करती, कोई दूसरा गति दे तो चल पड़ेगी, कोई और चलाए तो चलेगी, स्वयं नहीं चलेगी। जो स्वयं चलती है, स्वयं क्रिया वाली है, उसका नाम है चेतन, और उसको बोलते हैं प्रयत्न गुण। क्या बोलते हैं? प्रयत्न गुण। प्रयत्न मतलब सेल्फ एफर्ट्स, स्वयं क्रिया करना। और जो स्वयं क्रिया नहीं करता उसको बोलते हैं गति, मोशन। पृथ्वी घूम रही है या नहीं? सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना, और ऐसे दैनिक गति भी कर रही है, वार्षिक गति भी, दो तरह की गति कर रही है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी अपने आप चल रही है या कोई चला रहा है? कौन चला रहा है? ईश्वर। आपकी कार चलती है? अपने आप चलती है? कौन चलाता है? ड्राइवर। कार चलती है, अपने आप नहीं चलती है, वो जड़ पदार्थ है। और चींटी, चींटी को ड्राइव करना पड़ता है, गधे को, बकरी को अपने आप चलते हैं। चींटी, कुत्ता, गधा, गाय, घोड़ा, बकरी, मनुष्य, ये सब अपने आप चलते हैं। जो अपने आप चलते हैं वहां आत्मा है, उसमें प्रयत्न गुण है। और जो अपने आप नहीं चलता, चलाने से चलता है, वो जड़ पदार्थ है। जैसे स्कूटर है, कार है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, रॉकेट है, ये सारे चलाने से चलते हैं। जैसे भी चलाने से चल रही है, वो भी जड़ पदार्थ है, उसका ड्राइवर ईश्वर है। हम छोटी छोटी कार चलाते हैं, ईश्वर बड़ी बड़ी चलाता है, बहुत बड़ी बड़ी चलाता है। संसार में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, इन सारी गैलेक्सीज का एक ही ड्राइवर है, वो है ईश्वर। वो इनको बनाता है, चलाता है, मेंटेन करता है, फिर एंड कर देता है। तो तीसरी पहचान चेतन आत्मा की क्या बताई? प्रयत्न। पहली इच्छा, दूसरी द्वेष, तीसरी प्रयत्न। सुख का अनुभव करना, बोलिए। पांचवी, दुख का अनुभव करना। तो आत्मा जो है वो चेतन है, वो सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, सुख दुख का दोनों का अनुभव करता है। क्या दीवार सुख का अनुभव करती है? इस पे लाल पेंट लगा दें तो खुश हो जाएगी, और पीला लगाए तो दुखी हो जाएगी। दीवार दुखी नहीं होती, न खुश होती है। कार को एसी में रख दें, खुश हो जाएगी, और धूप में खड़ा करें तो दुखी हो जाएगी। कार जड़ पदार्थ, न सुखी होती है न दुखी होती है। लेकिन आपको एसी रूम में बिठा तो आप खुश हो जाएंगे, और आधा घंटा धूप में खड़ा करते हैं तो दुखी हो जाएंगे। तो जो सुखी दुखी होता है वो आत्मा, वो चेतन। आप और हम सब सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं।
जब जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, तब दुखी होते हैं। ये सारे दुख देख ही रहे। एक व्यक्ति ने कहा हमें क्या दुख है, हमारे पास सारे मोटर गाड़ी, खाना पीना, सोना चांदी कपड़ चाकर सब कुछ है, फिर हमें क्या दुख है। मैंने कहा आपको दुख आप दिखता नहीं है, अभी दिखाऊंगा फिर दिखेगा। दुख तो है पर आपको दिखता नहीं है, समझ नहीं आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा। बोले क्या, हमें क्या दुख है। मैंने कहा आपकी गाड़ी कितने की है। बोले 20 लाख की। मैंने कहा जब आप 20 लाख की कार में बैठ के चलते हैं सड़क पर, तो आपको पीछे से ट्रक आ रहा हो और उसने ड्राइवर ने शराब पी रखी हो और वो जोर जोर से हॉर्न बजाता हो, तो आपको डाउट होता है या नहीं मेरे ट्रक मेरी गाड़ी को ठोक देगा। ट्रक ड्राइवर ऐसे बेढंगी गाड़ी चला रहा हो, शराब पिए हुए हो, तो आपको टेंशन होती है या नहीं कि हमारी गाड़ी को ठोक ना दे कभी। होती है? हाँ या ना? हाँ। आपने अच्छा बंगला बना लिया, बहुत कीमती सामान रख लिया घर में, आपको डाउट होता है कभी चोरी ना हो जाए। चोर का डाउट होता है। आपने कार पार्किंग में खड़ी कर दी और मॉल में चले गए शॉपिंग के लिए, फिर पीछे डाउट होता है बच्चे खरोच मारेंगे कार के ऊपर, पत्थर रखेंगे, लकीरें मार देंगे, टक्कर मारेंगे, सामान तोड़ देंगे, चोरी करके ले जाएंगे। तो ये सारी टेंशन होती है। आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, अब वो टेंशन में रहते हैं, पता नहीं देगा या नहीं देगा। 6 महीने के लिए कहा था, 2 साल तो हो गए, अब तक तो दिए नहीं, पता नहीं आगे भी देगा या नहीं देगा। तो बहुत सारे इस तरह के दुख आते रहते हैं। और भी बहुत सारे दुख हैं जो जन्म लेने के बाद हमको भोगने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप और लेटेस्ट कोरोना। अभी कोरोना की समस्या आई थी, अभी शायद खत्म तो नहीं हुई, हो गई पूरी तो काफी कुछ खत्म हो गई, अभी भी पूरी खत्म नहीं हुई। और नए नए वो वेरिएंट आते रहते हैं, कभी कोई। तो अभी भी लोगों को डाउट तो है, खतरा तो है। तो ये समस्याएं तो चलती रहेगी। जो भी जन्म लेगा उसको ये सारे दुख भोगने पड़ सकते हैं। कुछ तो भोगने ही पड़ते हैं जिनसे छुटकारा ही नहीं है। गर्मी, ठंडी, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, भूख, प्यास, गर्मी, फिर सर्दी, जुकाम, ये कुछ तो होता ही रहता है। इससे कहाँ तक बचेगा। तो ये सारे दुख हैं। जो व्यक्ति जन्म ले लेता है उसको ये दुख भोगने पड़ते हैं। तो वही आत्मा है जो कभी सुखी भी हो जाता है, कभी दुखी भी हो जाता है। उसको ये सारे बारी से आते रहते हैं। तो ये आत्मा की 5 पहचान होगी। फिर से दोहराएंगे, भूलना नहीं है। पहली पहचान क्या बताई थी? इच्छा। दूसरी द्वेष। तीसरी प्रयत्न। चौथी सुख का अनुभव करना। 5वीं और छठी नॉलेज, ज्ञान। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? और आप 7th में। और आप पास हो गए। हाँ, तो देखो आपके नॉलेज कम है, उनका ज़्यादा है ना। कोई BA पास है, कोई कॉमर्स में M.Com कर लिया, किसी ने MD कर लिया, किसी ने MS कर लिया, किसी ने MBA कर लिया। तो अलग अलग नॉलेज है सबका। ये जो नॉलेज है ये चेतन आत्मा का गुण है। जड़ वस्तु में ध्यान नहीं होता। आप जा रहे हैं कार में, चौराहे पर लाल बत्ती आपने देख ली, तो आप गाड़ी रोक देंगे या नहीं? गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी को ज्ञान हुआ या आपको ज्ञान हुआ? आपको ज्ञान हुआ। अगर गाड़ी रिमोट से चल रही हो तो नहीं रुकेगी, फिर तो चलती रहेगी। लाल बत्ती देख के उसको ज्ञान नहीं होता कि अब रुकना चाहिए। लाल बत्ती पे रुकना चाहिए, ये ज्ञान चेतन आत्मा को होता है। उसको ये सिखाया गया कि जब लाल बत्ती हो तो रुकना, पीली हो तो थोड़ी तैयारी करना चलने की, और हरी हो तो चलना। उसको ये ज्ञान दिया गया, उसने सीख लिया। तो जड़ पदार्थ को थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं प्रोग्रामिंग कर देते हैं आजकल कंप्यूटर में, मोबाइल में। इसमें प्रोग्रामिंग है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान और प्रोग्रामिंग का फर्क, वो तो मशीन है। अभी शर्मा जी आ रहे थे, हम साथ में आ रहे थे गाड़ी में, तो गूगल मैप बता रहा था कि यहाँ ट्रैफिक जाम है।
और मान लो कहीं पार्किंग हो तो वो तो ये बताएगा यहाँ जाम लगा हुआ है, उसको क्या मालूम ये जाम है या पार्किंग है। तो बस यही फर्क है, हम तो समझ लेंगे ये पार्किंग है, ये जाम नहीं है, और वो गूगल को पता नहीं चलेगा, मैप वाले सैटेलाइट को पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से ज्ञान में और प्रोग्रामिंग में फर्क है। आत्मा जो है वो चेतन पदार्थ है, उसमें ज्ञान है, वो सोचता है, विचार करता है, समस्याओं को समझता है और उन समस्याओं का समाधान ढूंढता है। कुछ समस्याओं का समाधान वो स्वयं ढूंढ लेता है, फिर भी कुछ ऐसी अटक जाती है जो नहीं ढूंढ पाता, फिर दूसरों से पूछ लेता है, दूसरों की सहायता ले लेता है। एक व्यक्ति रोगी हो गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मेरा पेट में दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब ने 2 गोली खिलाई, 1 घंटे में ठीक हो। तो इस तरह से हम समझते हैं, समझाते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाते रहते हैं। हमारे अंदर नॉलेज ज्ञान है। तो ये 6 लक्षण जहाँ पर हो वहाँ पर आत्मा है, और जहाँ ये 6 लक्षण ना हो वहाँ आत्मा कार्य में इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, सुखी दुखी होती है, कार्य में कोई ज्ञान विज्ञान है कुछ नहीं, वो जड़ पदार्थ। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र और ये मकान, मोटर गाड़ी, सोना, चांदी, खाना पीना, ये सारे वस्तुएं जड़ हैं, ये प्रकृति से बनी। इन सब पदार्थों का आदि मूल उपादान कारण, बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ दिस यूनिवर्स, वो प्रकृति है। जो बेसिक मटेरियल है वो है प्रकृति, और जो उससे संसार बना यूनिवर्स, ये संसार है, सृष्टि है, जगत है। ठीक है, इसको सृष्टि भी कह देते हैं, क्रिएशन भी कहते हैं इंग्लिश वाले, क्रिएशन जो बनाई गई। तो प्रकृति और सृष्टि, इनमें मटेरियल और क्रिएशन ये रिश्ता है, ये संबंध है वो उसी का रूपांतर। जैसे आप लोग आटे से रोटी बनाते हो, गेहूं का आटा हो तो कैसी बनेगी, गेहूं की, और मक्की का आटा हो तो मक्की की रोटी बनेगी। आटे और रोटी के गुण एक जैसे होते हैं, जैसे गुण मक्की के आटे में वैसे गुण मक्की की रोटी, दोनों गुण तो एक जैसे ही होंगे ना। तो जैसे आटा और रोटी आपस में कारण कार्य पदार्थ है, उनके गुण एक जैसे हैं। आटा कारण वस्तु, रोटी कार्य वस्तु। बोलिए, हाँ, तो कारण और कार्य, जिससे कोई वस्तु बनती है वो कार्य, और जिससे बनती है वो कारण। आटा कारण, रोटी कार्य, आटा मटेरियल, रोटी क्रिएशन। ऐसे प्रकृति कारण और जगत उसका कार्य, प्रकृति मटेरियल और जगत उसका प्रोडक्ट कह लीजिए, वो क्रिएशन कह लीजिए या कार्य वस्तु कह लीजिए, एक ही बात। तो कारण वस्तु और कार्य वस्तु के गुण एक समान होते हैं, ये नियम है। अगर संसार की वस्तुओं का प्रयोग करके, इनका परीक्षण करके, एक्सपेरिमेंट करके हमें इन वस्तुओं का गुण पता चल जाए, तो मतलब हमें प्रकृति समझ में आ गई। प्रकृति के गुण इस जैसे ही सेम। क्या भौतिक वस्तुओं को भोगने से इच्छाएं शांत हो जाती है? नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। तो प्रकृति का ये सार है। प्रकृति कैसी है? कितना भी भोगते जाओ, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, कभी खत्म नहीं हो। यहाँ 50 नहीं है, यहाँ 100% संतोष नहीं है। तो ये प्रकृति को समझना है। जब आप प्रकृति के बारे में ये समझ लेंगे कि इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, हम खामखा सारा जीवन इसके पीछे लगा रहे। आज देखो, बच्चों को स्कूल भेजते पढ़ने के लिए, वो पढ़ते हैं, फिर उनको बचपन से दिमाग में उठा देते हैं, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें पायलट बनना है, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, तुम्हें अमेरिका जाना है, तुम्हें जर्मनी जाना है, तुम्हें फलाना करना है। वो करते हैं, यही काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर डिग्री लेते हैं, और इतना पढ़ते हैं, कहीं तो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य खराब हो जाता है। डिग्री तो ले लेते हैं, ऊंचे नंबर तो आते हैं उनके, पर हेल्थ खराब हो जाती है, फिर फायदा क्या? हेल्थ खराब करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई की डिग्री में और हेल्थ में किसकी कीमत ज्यादा? हेल्थ की, स्वास्थ्य की कीमत ज्यादा। इसलिए स्वास्थ्य खराब करके पढ़ाई मत करो, थोड़ा कम पढ़ो, कोई बात नहीं। सारे कलेक्टर नहीं बनते, सारे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते,
अब लोगों को बचपन से बच्चों को ये सिखाया जाता है तुम्हें IPS बनना है, तुम्हें IAS बनना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। क्यों करना है? हमारी योग्यता नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो? जितनी क्षमता है उतना करो। हाँ, सारे कोई मुकेश अंबानी नहीं बनते, बन सकते? सारे लोग मुकेश अंबानी नहीं बन सकते, तो कोई बनता है। आप सबके दिमाग में डालो तो गलत। बच्चों को ये सिखाओ, पढ़ो बेटा, पूरी ताकत लगाओ, क्षमता लगाओ, टाइम टेबल बनाओ, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, खेलकूद करो, पढ़ाई करो, पूरे टाइम टेबल के हिसाब से चलो, और फिर जितनी प्रोग्रेस हो उतने में खुश रहो। लापरवाही नहीं करना, आलसी नहीं बनना, और बहुत ऊंची कल्पनाएं भी नहीं करना। अब कई बच्चों को माता पिता जबरदस्ती प्रेशर मारते हैं, तुम्हें 98% मार्क्स लाने, तुम्हें 85% लाने, तुम्हें 90% लाने। अब उसकी क्षमता तो है नहीं, थोप दिया उसके ऊपर, तुम्हें ये करना है। अब वो बेचारा लगा रहता है दिन रात, खूब मेहनत करता है, फिर उतने नहीं आ पा रहे जितने वो चाहते हैं माता पिता उसको, फिर उसके दिमाग पर प्रेशर होता है, फिर वो उल्टा सीधा भी कर लेते हैं कई बच्चे। जब वो पूरा नहीं कर पाते लक्ष्य, घर वालों का प्रेशर होता है, तो फिर बच्चे घबरा जाते हैं और फिर कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। बच्चों पर अधिक दबाव न डालें, उनकी क्षमता के अनुसार उनको प्रोत्साहन दें। पढ़ो बेटा, पढ़ो, शाबाश, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, अच्छे नंबर लाओगे तुम्हें इनाम मिलेगा, बस ऐसे। इतने ही लाने, ऐसा दबाव मत डालिए, काम का वो हानिकारक। तो पढ़ाई कर ली, फिर विदेश चले गए, खूब पैसे कमाए, खाया पिया, बूढ़े हो गए, मर, फिर क्या हुआ? फिर अगला जन्म, फिर स्कूल जाओ, फिर वापस LKG, CA करने का, MTech करने का क्या फायदा? फिर वापस LKG में बैठना है, फिर ABCD दोबारा सीखना है, तो लाभ क्या होगा? कुछ नहीं। ऐसी पढ़ाई पढ़ो कि अगली बार स्कूल नहीं जाना पड़े। सबसे बड़ी मुसीबत है स्कूल जाना। पूछ लो इन बच्चों से, वही बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, ये तो जबरदस्ती थप्पड़ मार के भेजते, चलो स्कूल जाना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे कोई स्कूल जाना नहीं चाहता, जबरदस्ती भेजते, चलो स्कूल जाना पड़ेगा। बाद में फिर आदत हो जाती है, लेकिन पहले कोई जाना नहीं चाहता। बहुत समस्या है पढ़ाई करना, कंपटीशन बहुत जबरदस्त, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे एडमिशन में हो, सब जगह झंझट है, बहुत खतरनाक कंपटीशन है। तो मेरा मतलब ये था कहने का कि यदि बार बार जन्म लेते रहे तो समस्याएं हल नहीं होगी, दुख खत्म नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं 0% दुख होना चाहिए, तो फिर उसके लिए एक जगह है, कौन सी? मोक्ष की तैयारी कर लो। मैं तो जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो तैयारी कर लो, मैं जा रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया दुनिया में तो रहना बेकार है, कोई फायदा नहीं। जब मैं ये कहता हूँ कि मोक्ष में रहना ठीक है, संसार में रहना ठीक नहीं है, तो लोग बहानेबाजी करते हैं, सब बड़ा कठिन है। हाँ, तो कठिन क्यों नहीं? कठिन तो है, अगर आप बहाने तो मत करो। क्या CA बनना सरल है? CA का कोर्स करना सरल है, MTech करना सरल है, कंप्यूटर बनाना सरल है, चांद पर जाना सरल है, पैसे कमाना सरल है, बच्चे पालना सरल है। इतने कठिन काम है सारे, वो आप सारे कर रहे हैं, एक और कर लो। जब इतने सारे कर रहे हैं तो एक और कर लो, क्या दिक्कत है? ये सब बहानेबाजी है। साहब मोक्ष प्राप्ति बड़ी कठिन है, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो दूर की है तो क्या हो गया? लक्ष्य तो बनाओ, समझो तो सही, स्वीकार तो करो कि हाँ जीवन का लक्ष्य यही है। आज से दौड़ लगाना शुरू करेंगे, 10 जन्म में मोक्ष हो जाएगा, 5 जन्म में हो जाएगा, 20 जन्म में हो जाएगा। जब आप लक्ष्य ही नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा? तो लाख जन्म तक भी नहीं होगा। आपने जो लक्ष्य ही नहीं बनाया तो वहां चलेंगे कैसे? नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि मोक्ष ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। बाकी तो सब टाइम पास है। आप जो स्कूल जाते हैं, नौकरी करते हैं, डिग्री लेते हैं, पैसे कमाते हैं, खा पी के बच्चे पाल के बूढ़े हो जाते हैं, ये सब टाइम पास है। ये तब तक का काम है जब तक मोक्ष समझ में नहीं आए।
तब तक के लिए टाइम पास है। जब समझ में आएगा फिर कहेंगे तो फालतू काम है, हम तो यही काम करेंगे, असली काम तो यही है, हमने इतना टाइम खराब कर दिया, असली काम तो यही नहीं। असली काम वही है जब आपके दुख खत्म हो जाएंगे, असली काम वही है। हाँ या ना? तो दुख खत्म होंगे मोक्ष में, इसलिए मोक्ष प्राप्ति करना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए रास्ता ढूंढना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, असली काम तो यही है। जब तक ये समझ में नहीं आए तब तक टाइम पास, नौकरी करो, डिग्री चलो। कल एक माता जी कहना करिए संसार में सारे सन्यासी बन जाएंगे, सारे मोक्ष में चले जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। कल रात को वहाँ आसमान में वसुंधरा में वो पूछ रही थी एक माता जी, मैंने कहा आजकल आप चला रही हैं क्या दुनिया, कौन चला रहा है? क्यों नहीं आप चला रहे? फिर चले ना चले आपको क्या टेंशन है? दुनिया चले ना चले आपको क्या तकलीफ है? जिसकी दुनिया है उसको टेंशन होनी चाहिए। सारे सन्यासी बन गए, सारे मोक्ष में चले गए, मेरी दुनिया कैसे चलेगी ये तो उसको सोचना है, आपको थोड़ी सोचना। उसका काम, आप अपनी टेंशन मत बढ़ाइए। आप तो इतना सोच रहे हैं कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, मैं दुख से कैसे छूटूंगा, बस आपको इतना सोचना है। और जो ईश्वर उसका रास्ता बताएगा वो करना है, जो कहे सो करो, बात खत्म हो गई। संसार चले ना चले उसकी चिंता वो करेगा, हम क्यों करें? ना हमने संसार बनाया, ना हम चला रहे, ना हम इसको चला सकते, अपने बस का कुछ है ही नहीं, तो फालतू टेंशन क्यों करना। तो आत्मा समझ में आया, और ये प्रकृति संसार जड़ वस्तु समझ में आई। कितना भी खा लो, पी लो, दौड़ लो, पैसे कमा लो, डांस कर लो, कुछ भी कर लो, इच्छाएं शांत होने वाली नहीं। प्रकृति में 100% सुख नहीं है, वो आपको ज्यादा सुख नहीं दे सकती, 10-20% बस। इसमें 10-20% से ज्यादा सुख नहीं है। और जो थोड़ा बहुत सुख है भी तो वो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है, थोड़ी देर में खत्म। फिर आप उससे बोर हो जाएंगे, फिर कहेंगे अब नई वस्तु लाओ, इससे तो मैं बोर हो गया, नई चीज लाओ। हर चीज से आप बोर होते रहेंगे, हर चीज से आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वो क्षमता नहीं है जो आपकी इच्छा को शांत कर दे। वो क्षमता ही नहीं, वो क्षमता ईश्वर के सुख में है। आप जो चाहते हैं मेरी पूरी इच्छा शांत हो जाए, पूरी तृप्ति हो जाए, वो क्षमता केवल ईश्वर के सुख में है और किसी के सुख में नहीं है। चलो मटेरियल की बात हो गई, खीर खा लो, जलेबी खा लो, मिठाई खा लो, कुछ भी खा लो, 100% इच्छाएं शांत नहीं होती। तो जड़ पदार्थ आपको 100% सुख नहीं दे सकते। एक बात साफ हो गई। अब दूसरी बात आत्मा की करें, आत्मा भी तो सुख देता है, हाँ या ना? देता है ना? क्या 100% देता है? कोई आत्मा 100% आपको सुख दे सकता है? नहीं दे सकता। आपको कितना चाहिए? 100। तो ये भी काम करनी है, आपके काम करनी है। टाइम पास के लिए ठीक है, आपका लक्ष्य पूरा नहीं करेगा ये, थोड़ी देर टाइम पास कर देगा, तब तक के लिए लाभ ले लो। जब तक व्यक्ति जीवित है संसार में तब तक उसको दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है, लेना चाहिए, बुद्धिमत्ता है। कई लोग मूर्खता करते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला जी दूंगा। ऐसे सुने होंगे नखरे करने वाले, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मूर्ख लोग, अकेला ठीक है तो दिखा, तुम्हारी रोटी कौन बनाएगा, तुम्हारे खेत में हल कौन चलाएगा, तुम्हारे लिए अनाज कौन पैदा करेगा, जाओ अपना अनाज खुद पैदा करो, देखे अकेला मैं जी लूंगा। अरे करोड़ों व्यक्तियों का सहयोग चाहिए, तब जाके हम 2 रोटी खाते हैं, 2 कपड़े पहनते हैं, मकान में रहते हैं, कार में घूमते हैं। करोड़ों व्यक्तियों का सहयोग चाहिए। तो ये मूर्खता की बात है जो लोग कहते हैं मैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला जी लूंगा, सब भ्रांति। ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा सहयोग सबका लेना पड़ता है, लेना चाहिए, और समाज को सहयोग देना भी चाहिए। आपकी जो योग्यता है वो आप समाज की सेवा करें अपनी योग्यता से, और जिन जिन लोगों में जैसी जैसी योग्यता है उनसे वैसा वैसा सहयोग लें। तो सहयोग लेना भी और देना भी, ये दोनों जरूरी है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई इंजन ड्राइवर है, कोई पायलट है, वो अपना अपना काम करते हैं, सबका काम ठीक चल रहा है। कोई मेरे जैसा भी है, सन्यासी है,
वो वेदों को पढ़ता है, दर्शनों को पढ़ता है, फिर विद्या प्रचार करता है, फिर मैंने तो सीख लिया, इनको भी सिखाओ। जो मुझे सीखने को मिला, जिससे मुझे लाभ हो रहा है, वो विद्या इनको भी दो, इनको भी लाभ हो। मेरी टेंशन दूर हो गई, इनकी भी दूर करो। मेरी समस्याएं हल हो गई, इनकी भी ठीक करो। तो मेरा भी काम है अपना, मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करें। सबको जरूरत है, एक दूसरे की आवश्यकता है। ऐसे ही समाज चलता है, ऐसे ही जीवन चलता है, और ऐसा करने से ही मोक्ष होता है। स्वार्थी लोगों के लिए मोक्ष का दरवाजा बंद, नो एंट्री। स्वार्थियों के लिए मोक्ष का दरवाजा बंद है, नो एंट्री। आप समाज से सहयोग लेते हैं, रोटी खाते हैं, तो समाज की सेवा भी करो, जरूरी। तो इसलिए हम भी करते हैं। और भी बहुत ऋषि मुनि हो गए, सबने यही किया, हम भी वही करते हैं। फिर भी 100% सुख कोई आत्मा किसी को नहीं दे सकता, ये बात भी दिमाग में रखनी चाहिए। तो जितना देता है उतना ले लो, जितना सहयोग जो देता है उससे उतना सहयोग ले लो, और उसका उतना धन्यवाद करो। झगड़ा मत करो, शिकायत मत करो, आपने मेरे लिए किया ही क्या, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं। तुम कौन से राजा हो गया, तुम्हारे लिए हम नौकर हो गए, तुम्हारे लिए ये करेंगे, क्यों करेंगे? हमारी ड्यूटी हम पूरी कर रहे हैं, तुम्हारी तुम करो। हमने ठेका लिया तुमको 100% खुश करने का, हमने कोई ठेका नहीं लिया, और कोई ले भी नहीं सकता है। आप किसी को 100% खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे आप किसी दूसरे मनुष्य को 100% खुश नहीं कर सकते, ऐसे ही दूसरा व्यक्ति भी आपको 100% पसंद नहीं कर सकता। उसमें कोई क्षमता नहीं है। तो जितना कर सहयोग कर दे उतना ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपना हाथ पैर मारो, खुद करो। तो ना कोई जड़ पदार्थ आपको 100% सुख देगा, ना कोई चेतन आत्मा आपको 100% सुख देगा। हाँ, ईश्वर जरूर देगा, हाँ या ना, ईश्वर दे सकता है। तो इसलिए हमको जीवन का लक्ष्य यही बनाना चाहिए कि हम ईश्वर तक पहुंचेंगे, ईश्वर प्राप्ति करेंगे, ईश्वर को जानेंगे, ईश्वर को समझेंगे, ईश्वर तक कैसे पहुंचे उसका रास्ता ढूंढेंगे, और धीरे धीरे 1 जन्म 2 जन्म 4 5 10 20 जन्म मेहनत करके मोक्ष में चले जाएंगे। यहाँ तो बहुत जन्म ले लिए पीछे भूतकाल में, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं, किसी को नहीं पता हमने पीछे कितने जन्म ले लिए, नहीं मालूम। हम भूल जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भूल जाना अच्छी बात है। कई बातें भूल जाना भी ठीक है। किसी का पैसा उधार लिया हो तो वो नहीं भूलना, वो तो चुकाना पड़ेगा, है ना, वो तो याद रहना चाहिए। और किसी ने आपको दुख दिया हो तो उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं, वो फिर भगवान न्याय कर लेगा। तो पिछले जन्म भी हो गए हमारे बहुत सारे, 2 करोड़ 5 करोड़ पता नहीं कितने हो गए, फिर भी बहुत सारे तो हो ही गए होंगे। चलो हम छोटी कल्पना करते हैं, 5 लाख जन्म की बात सोचते हैं कि पीछे हमारे 5 लाख जन्म हो गए। पिछले 5 लाख जन्मों में क्या किया? स्कूल गए, पढ़ाई की, डिग्री ली, खाया पिया, पूरे हो गए, मर गए। फिर क्या हुआ? फिर अगला जन्म, फिर स्कूल गए, फिर पढ़ाई की, फिर डिग्री ली, फिर पूरे हो गए, फिर मर गए। 5 लाख जन्म यही तो किया, और क्या किया? और हर बार मनुष्य बने होंगे ऐसी भी गारंटी नहीं है, कभी कभी पशु पक्षी भी बने ही होंगे, हाँ या ना? या आपको ऐसा लगता है हर बार मनुष्य ही बनते हैं हम? हाँ, वृक्ष भी बने होंगे, पता नहीं क्या क्या बने होंगे, भूल जाते हैं। तो चाहे मनुष्य बने हो, चाहे कुछ भी बने हो, कुल मिलाकर प्रश्न तो ये है, क्या हम 100% सुखी हो पाए आज तक? नहीं हो पाए। कितने भी जन्म ले लिए हो तो भी हम 100% सुखी कभी नहीं हुए। वो तो मोक्ष में हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो जन्म लेता है उसको दुख भोगना पड़ता है। दुख का कारण ये जन्म लेना है, ये शरीर, यही दुख का कारण, ये सुख का कारण भी है और दुख का भी है, दोनों है। और अभी बताई दिया था सुख कितना और दुख कितना, संसार में सुख कितना और दुख कितना बता तो दिया। एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं। संसार में दुख अधिक है, ये बात छोटी उम्र में समझ में नहीं आती, 20-25 में समझ में नहीं आती, ये तो 50 साल की उम्र के बाद समझ में आती है।
जो यहाँ 50 से ऊपर वाले बैठे वो हाथ ऊंचा करेंगे। हाँ देखो आपको समझ में आ गई ना, आ गई ना, सुख कम और दुख अधिक, इनको सबको आ जाती है, काफी निकल जाती है आगे। हाँ तब तक सब खत्म हो गया मामला। अब कुछ करना चाहते हैं, अब ताकत नहीं बची है? अब कुछ करना चाहते हैं, जब समझ आई 50 के बाद कुछ समझ आई कि संसार में धन्य तो बहुत है। 20-25 में तो दुनिया बहुत रंग रंगीली दिखती है, बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सुखदायक लगती है। अब तो लगता है बहुत सुख है संसार में। 50 तक आते आते शीर्षासन हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। 20-25 में ये सोचते थे संसार में सुख बहुत है, दुख कम है। 50 तक आते आते समझ में आता है यहाँ दुख ज्यादा है और सुख कम है। अब कुछ इच्छा होती है, कुछ काम करें, ऐसा काम करें कि झंझट से बाहर निकले, और तब तक शक्ति खत्म हो जाती है शरीर में। मन बुद्धि इंद्रिय सब धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, हाथ पैर चलते नहीं, कंधे दुखने लगते हैं, घुटने दुखने लगते हैं, कुछ दौड़ नहीं लगा सकते, 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़नी पड़ जाए तो सांस चढ़ जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत दुनिया भर के जाल भरा हुआ सर में, और सुनने में तकलीफ होती है, सुनाई देना कम हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब कुछ करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते, बस फिर पश्चाताप करते हैं, चलो अब तो गया अगली बार करें, और फिर अगली बार फिर बच्चे बन जाते हैं, फिर खेलना कूद रहे फिर वो डूब जाते हैं, फिर ये खिलौना लाओ वो खिलौना लाओ, उसमें उलझ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हमको तो मोक्ष में जाना था। ऐसे ही बस जन्म के बाद एक जन्म, दूसरा तीसरा चौथा और चलते जाते हैं। बहुत जन्मों तक मार खाने के बाद फिर समझ आती है कि अब मोक्ष में जाना है, इस बार मोक्ष के लिए मेहनत करनी है। कभी कभी लोग सोचते हैं इस बार तो खाओ पियो मजा करो, फिर अगली बार देखेंगे अगले जन्म में, और यही बहाना वो हर जन्म में मारते हैं। हर बार यही बोलते हैं आप तो खा लो पी लो अगली बार देखेंगे। भाई पिछले जन्म में भी तो आप यही कहते थे कि आप तो खाओ पियो फिर अगली बार देखेंगे, अब आ तो गया अगला जन्म, और कब आएगा? यही है वो अगला जन्म जब हमको मोक्ष के लिए मेहनत करनी है। अगर अब नहीं की तो अगले जन्म में भी नहीं करेंगे, फिर यही बहाना मारेंगे अब तो खाओ पियो मजा करो फिर अगली बार देखो। ऐसे तो हर बार टालते रहेंगे, कब करेंगे? तो यही वो जन्म है, यही वो समय है, यही वो अवसर है। अभी से काम शुरू करो, शुभ से शीघ्र। जो अच्छा काम है वो जल्दी शुरू करना चाहिए। शुभ काम में देरी क्या, ऐसी कहावत आपने सुन रखी, तो वो यही तो है शुभ काम। मोक्ष के लिए मेहनत करो, इसमें देरी क्यों करना? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है, यही करना पड़ेगा। आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, करना तो यही पड़ेगा। अब समझो तक 50 जन्म बाद समझो तब भी यही करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था पिछले 5 लाख जन्मों में खाया पिया सब दुनिया भर का सुख दे लिया, 100% इच्छाएं शांत नहीं हुई, और इस जन्म में भी खा लिया पी लिया देख लिया, अब तक बहुत सारा अनुभव हो गया। अब तक का क्या रिजल्ट है? इच्छाएं शांत हो गई? नहीं हुई। और बचा हुआ जीवन 50, 60, 80 साल और जी लेंगे, और खाएंगे पिएंगे और पूरी परीक्षा कर लेंगे। क्या जीवन की समाप्ति तक सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी? नहीं होगी। और आगे 2 लाख जन्म और ले लेंगे, और 2 लाख जन्म लेंगे भविष्य में, और फिर खाएंगे पिएंगे। क्या अगले 2 लाख जन्म में तृप्ति हो जाएगी? फिर भी नहीं होगी। आप बताइए, फिर भी नहीं होगी। फिर क्या करेंगे? 2 लाख जन्म और खा पी भोग लेने के बाद फिर क्या करेंगे? जब वो पूरी तृप्ति नहीं होगी फिर भी यही आना, फिर यही करेंगे। और क्या करेंगे? तो अभी से क्यों ना करें? 2 लाख बार स्कूल जाना पड़ेगा, ध्यान रखना, बहुत खतरा है स्कूल जाने में। अगर 2 लाख बार स्कूल जाने से बचना चाहते हैं तो जल्दी करो। जितना जल्दी मोक्ष में जाओगे उतना दुख कम, और जितनी देर लगाओगे उतना दुख ज्यादा। क्या करना तो आप जानो, मेरा काम बताने का, मैंने बता दिया। शंका हो तो उत्तर दूंगा, बस अभी 5-7 मिनट में शंका समाधान शुरू करते। तो मोक्ष में जाकर ही पूरी तृप्ति होगी, वहीं 100% सुख मिलेगा, वहीं सारे दुख छूटेंगे। मोक्ष ईश्वर के अधिकार में, वो स्कूल में नहीं मिलता, कॉलेज में नहीं मिलता, बाजार में नहीं मिलता, किसी दुकान पर नहीं मिलता।
वो ईश्वर के पास मिलता है। इसलिए ईश्वर के पास जाना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हे भगवान थक गए दुनिया में, अब तो मोक्ष दे दो। भगवान कहेगा ठीक है, तुम इच्छाएं खत्म करो, मैं मोक्ष देता हूँ। क्या बोलेगा ईश्वर? संसार सुख की इच्छाएं खत्म करो, छोड़ो, मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। तुम तो ड्रामा कर रहे हो, तुम्हें मोक्ष की तो इच्छा हुई नहीं अभी तक, खाली बातें बातें करते हो कि मुझे मोक्ष दे दो। इच्छाएं तो भरी पड़ी है अभी दुनिया भर की, इच्छा तो है संसार की और मांगते हैं मोक्ष। संसार का रास्ता इधर है, मोक्ष का रास्ता इधर है। ये दो उल्टे रास्ते हैं, विरुद्ध दिशाओं में चलते हैं। क्या कोई व्यक्ति एक साथ दो विरुद्ध दिशाओं में चल सकता है? नहीं चल सकता। संसार की इच्छा है तो मोक्ष छूट जाएगा, मोक्ष की इच्छा है तो संसार छोड़ना पड़ेगा। आप दोनों दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकते, या तो इधर चढ़ो या तो इधर चढ़ो, एक तरफ चढ़ो। जब समझ में आ जाए तब शुरू कर देना। तो ईश्वर के पास जाने से ही मोक्ष होगा। ईश्वर के पास कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए 3 काम करने। एक तो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना। क्या करना? वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना। दूसरा समाधि लगाना, बैठकर मेडिटेशन करना। और तीसरा समाज सेवा करना, परोपकार करना। ये 3 काम करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो शास्त्रों को पढ़ें, जैसे आप कॉमर्स इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसे ही वेद दर्शन उपनिषद आदि वैदिक शास्त्रों को पढ़ें। उससे हमारा नॉलेज क्लियर होगा, जो भ्रांतियां हैं, संशय है, वो दूर हो जाएंगे और सारी बात साफ हो जाएगी। संसार में सुख कम और मोक्ष में 100%। फिर आप चुन लीजिए और थोड़ा रोज मेडिटेशन करें, ईश्वर का ध्यान करें, थोड़ी थोड़ी आपको रुचि बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और तीसरा समाज सेवा, परोपकार, वो बाद का काम है। पहले अपनी योग्यता बनाओ, फिर विचार करो, वो भी करना है। मैं 25 साल जंगल में रहूं, खूब तपस्या, खूब शास्त्र पढ़े, खूब पढ़ाए, खूब चिंतन मनन किया, खूब ध्यान समाधि लगाई, फिर मैं उतरा बाहर प्रचार में। 25 साल जंगल में रहा, पूरा जंगली नहीं हूँ। कभी आसपास से पूरा जंगली आदमी, पूरा जंगली नहीं हूँ। मुझे दुनिया भर की खूब जानकारी है, सब न्यूज अपडेट करता हूँ, दुनिया में क्या हो रहा है सब अच्छी अच्छी बातें जानता रहता हूँ, विद्वानों से सीखता रहता हूँ। मुझे सीखने में रुचि है। जो मेरे काम की चीज़ है वो सारी सीखता हूँ, जो मेरे उपयोगी नहीं है वो छोड़ देता हूँ। मेरे काम के वो सिर्फ सब सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ। सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जीवन भर सीखना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि विद्या अनंत है और हमारे पास विद्या थोड़ी सी है। इसलिए सीखने की बुद्धि हमेशा बनाए रखें, अच्छी अच्छी बातें, नई नई बातें सीखते रहें, अभ्यास करते रहें, समाज सेवा परोपकार करते रहें। तो 5-7 मिनट का हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, ईश्वर का ध्यान कैसे करें। ठीक है, चलिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। थोड़ी देर के लिए हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, जिससे हमें शांति मिले। खाना पीना तो टाइम पास है, वो भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर ईश्वर का ध्यान भी जरूर करें, सुबह शाम दोनों टाइम। 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को, कम से कम। अधिक करें तो और भी अच्छा है। मन में संकल्प कीजिए, अब हम मन में सांसारिक विचार नहीं लाएंगे, ईश्वर का विचार अपने मन में लाएंगे। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस समय हम कुछ भी देखना नहीं चाहते, इसीलिए हमने अंधेरे की स्थिति अपने मन में बनाई।
बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। शून्य आकाश मतलब खालिस्तान, स्पेस। आकाश को देखिए, अंधेरे को देखिए, दो चीजें अपने मन में देखिए। इस पूरे आकाश में ईश्वर का चिंतन करेंगे। वेदों के अनुसार ऋषियों ने जो ईश्वर का स्वरूप बताया है, वही ठीक स्वरूप हम अब अपने मन में धारण करेंगे। 6 वाक्य मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। ये हमने ध्यान की तैयारी कर ली और अब हम छोटे से मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूं, आप उसे सुनिए और फिर दोहराइए। ओम इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी ना हो। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी ना हो।
इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। फिर कुछ अधिक समय बैठना हो तो इसके बाद गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, उस मंत्र से आप ध्यान कर सकते हैं। अधिक लंबा समय बैठना हो तो वैदिक संध्या है ओम शन्नो देवी रविष्टय इत्यादि मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करें। जो भी मंत्र बोले उसका अर्थ अवश्य दोहराएं। याद ना हो तो पुस्तक खोलकर पढ़ें। 2-3 महीना पढ़ने से आपको मंत्र भी याद हो जाएंगे, अर्थ भी याद हो जाएंगे। फिर आंखें बंद करके इसी तरह से ईश्वर का ध्यान करें, आपको विशेष लाभ होगा। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे रहे। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है, लाइट आंखों में न चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंखें खोली जाए। तो ये था ईश्वर का ध्यान। अब हम थोड़ी देर शंका समाधान करेंगे। आपको जो प्रश्न पूछने हो पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए। हमें ये बताइए कि ईश्वर को क्या आवश्यकता है? ये जो सृष्टि बनाना पृथ्वी बनना है, ईश्वर का ही और ईश्वर को इससे क्या लाभ है, क्या होगा? ईश्वर को अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ईश्वर ने अपने लाभ के लिए संसार नहीं बनाया, आपके भले के लिए बनाया। यदि आपको चाहिए तो भगवान चालू रखेगा। यदि आप मना कर दें हमको संसार नहीं चाहिए, सब मना कर दें तो बंद कर देगा। और एक आध कहे कि मुझे नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो आप मोक्ष में जाओ, बाकियों को चाहिए उनके लिए चालू रखेगा। ईश्वर ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाया, हमारे भले के लिए बनाया। और प्रश्न तो बोलिए। गुरुजी सागर नमन जी। मेरा सृष्टि निर्माण से संबंधित प्रश्न है। हाँ जी। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। इसी संबंध में एक समाज में चर्चा चलती रहती है, अंडा पहले या मुर्गी, इसका समाधान क्या है? 2 प्रश्न हो गए। हाँ, दोनों का उत्तर दे दो। आपका पहला प्रश्न है कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है शरीर 3 प्रकार के होते हैं। एक है स्थूल शरीर, जो ये सिर से लेके पांव तक दिख रहा है, जो सामने आंख से दिख रहा है, इसका नाम है स्थूल शरीर। इसमें 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच महाभूत से बना हुआ है स्थूल शरीर। दूसरा सूक्ष्म शरीर, सांख्य दर्शन के 3रे अध्याय में लिखा है, सूक्ष्म शरीर में 18 पदार्थ होते हैं। आप गिनते जाइए। एक मन, हाँ बोलिए, बुद्धि, अहंकार, कितने हुए? 5 ज्ञानेंद्रियां, बोलिए, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, कितने हुए? इन 18 के बंडल का नाम सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये सूक्ष्म शरीर 2 हो गए। तीसरा है कारण शरीर, जो इन दोनों का कारण है। मूल प्रकृति, जिसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, सत्व, रज और तम। तो जो सत्व रज का समुदाय है प्रकृति, वो है कारण शरीर। वो इन दोनों का कारण है, इसलिए उसका नाम कारण शरीर। ये 3 शरीर होते हैं। आपका दूसरा प्रश्न क्या था? अंडा मुर्गी, अंडा पहले हुआ या मुर्गी पहले हुई?
इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है, बीज पहले हुआ या वृक्ष पहले हुआ? ये भी ऐसा ही, जैसे अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, ऐसे बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ऐसे ये चक्कर चलता रहता है। तो ये जो दो शब्द हैं, अंडा, मुर्गी, वृक्ष, बीज, इन्हीं से दो से मिलता जुलता एक और इक्विवेलेंट शब्द है, वो है कारण और कार्य। क्या शब्द है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका उत्तर दिया अपनी पुस्तक में कि बीज पहले हुआ या वृक्ष पहले हुआ? तो उन्होंने उत्तर दिया बीज पहले हुआ। उसी तरह से अंडा पहले हुआ और मुर्गी बाद में हुई। अंडा कारण है, मुर्गी कार्य है, बीज कारण है, वृक्ष कार्य है। कारण और कार्य में कारण पहले होता है, कार्य बाद में। हाँ या ना? आटा पहले होता है, रोटी बाद में बनती है। तो जो पहले होता है वो कारण, जो बाद में होता है वो कार्य। तो बीज और वृक्ष में बीज पहले होता है, वृक्ष बाद में बनता है। तो पहले बीज बनाया ईश्वर ने, फिर वृक्ष बनाया। इसी तरह से पहले अंडा बनाया, फिर मुर्गी बनाई। अब आप कहेंगे मुर्गी के बिना अंडा कहाँ से आया? यही कहेंगे ना। हाँ, तो इसका उत्तर है ईश्वर ने अंडा पहले बनाया। अगर आपको मुर्गी पहले बनाई तो मुर्गी किसने बनाई? ईश्वर ने। मुर्गी भी ईश्वर बनाएगा, अंडा भी ईश्वर बनाएगा, दोनों ईश्वर बनाएगा। अगर ईश्वर मुर्गी बना सकता है तो क्या अंडा नहीं बना सकता? बना सकता है। तो फिर पहले ईश्वर ने अंडा बनाया, फिर मुर्गी बनाई। ईश्वर ने पहले अंडा बनाया, फिर मुर्गी बनाई, पहले बीज बनाया, फिर वृक्ष बनाया, ऐसे बनाया। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए बोलिए स्वामी जी, बोलिए। मन जो है बुद्धि के नियंत्रण में रहता है, आत्मा के नियंत्रण में? आत्मा की। बुद्धि भी आत्मा के नियंत्रण में रहती है, मन भी आत्मा के नियंत्रण में रहता है। मन, बुद्धि सब जड़ पदार्थ है और आत्मा चेतन है। जो चेतन होता है वो जड़ पदार्थ को कंट्रोल करता है। जैसे आप स्कूटर कार को कंट्रोल करते हैं, आप चेतन है और स्कूटर कार जड़ है। तो जड़ वस्तु को चेतन कंट्रोल करता है। मन जड़ है, उसका चेतन कंट्रोलर आत्मा। बुद्धि जड़ है, उसका चेतन कंट्रोलर आत्मा। दोनों का आत्मा ही। दोनों का। आप बोलिए। स्वामी, साक्षात्कार क्या एक दिन में हो जाता है? ईश्वर साक्षात्कार एक दिन में, एक जन्म में? एक जन्म में, एक जन्म में नहीं होता। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहब पढ़े हैं और दिखा भी लोगों को, गुरु नानक देव जी को मतलब साक्षात्कार हो गया। उधर जो तुम्हारे ये क्या कहते हैं, ये उनका गुजरात में चलते हैं जय स्वामी नारायण वालों को साक्षात्कार हो गया। ये क्या है? ये अगर आपने मिला के साक्षात्कार है। आपने मैथ्स पढ़ा है? मैथ्स मैथमेटिक्स पढ़ा है? बचपन में पढ़े भी सीखे ही होंगे। 5 अट्ठे कितना होता है? 40। और कोई कहेगी मेरे गुरु जी तो 5 अट्ठे 33 पढ़ाते हैं। तो आप समझ लो कौन ठीक है और कौन गलत। समझ में आएगा? जैसे ये समझ में आया, ऐसे ही वेद, दर्शन, उपनिषद ये सत्य प्रमाण है। तो ऋषियों ने ये लिखा है कि एक जन्म में मुक्ति नहीं होती। तो जब वो कह रहे हैं एक जन्म में नहीं होती और दूसरा गुरु जी कहता है उसकी हो गई, तो आप हिसाब लगा लो कौन ठीक है। अच्छा, दूसरा, आत्माएं निश्चित है ईश्वर के पास? जो आत्मा का कितनी आत्मा आ रही है, इतने आदमी पैदा हो गए, इतने रह गए, तो आत्मा निश्चित है क्या है? हाँ निश्चित है, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। न घटती है न बढ़ती। चलिए, मेरी 4 शादियाँ हो रही है, मेरी 5 शादियाँ हो गई हैं, 6 शादियाँ होगी, 8 शादियाँ होगी, मेरे 2 बच्चे हो गए, एक रिश्ते है, 40 बच्चे हो गए। ठीक है, तो वो आत्मा कहाँ से आगे? कहीं से आत्मा आई होगी। या तो पिछले जन्म में मनुष्य थी, मरने के बाद फिर दोबारा मनुष्य बनी, या कीड़ा मकोड़ा थी, या वृक्ष वनस्पति, कहीं ना कहीं से आई, यहाँ पर मनुष्य में आई और वहाँ कब हो गई? वहाँ घट गई या बढ़ गई? आत्माएं उतनी नहीं, शरीर घटते बढ़ते हैं, आत्माएं नहीं। इसका मतलब है आत्मा कुछ तो मतलब चीज ठीक होगी ना? है, हाँ ठीक से ना, आत्मा ठीक से ना घटती है ना बढ़ती है। शरीर घटते भी हैं, शरीर बढ़ते भी हैं, क्योंकि शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। जब शरीर मरते हैं तो घट जाएंगे, जब नए पैदा होंगे तो बढ़ जाएंगे। क्या आत्मा पैदा होती है? नहीं होती तो कैसे बढ़ेगी? क्या आत्मा मरती है? मरती नहीं तो घटेगी कैसे? न घटेगी न बढ़ेगी, उतनी रहती है। शरीर जरूर घटते बढ़ते हैं, क्योंकि वो पैदा भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। ये बात कोई निश्चित गणना नहीं है इसकी। गणना हमारे पास नहीं है, ईश्वर के पास है।
सिर्फ उद्देश्य भेजा है। यहाँ संसार में। हाँ। हाँ जी। तो उस अपने उद्देश्य की हम पहचान कैसे करें कि इस उद्देश्य से हमको ईश्वर ने यहाँ भेजा। अभी अभी जो उद्देश्य मैंने आपको पहचान करवाता थी, तो मोक्ष वाला भी। बस वही उद्देश्य है, यहाँ का जो और कोई उद्देश्य नहीं। एक ही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य है ही नहीं। ये सब टाइम पास है, टाइम पास में ये क्या टाइम पास, ये कोई लक्ष्य नहीं है। हाँ, आप ट्रेन में बैठे यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं, आपका लक्ष्य है हरिद्वार पहुँचना, लेकिन रास्ते में आँख बंद करके थोड़ी बैठेंगे। ट्रेन चल रही है, खिड़की खुली है, तो आँख भी खुली रखेंगे। कोई वृक्ष आएगा, कोई मनुष्य आएगा, कोई दीवार आएगी, दुकान आएगी, सब देखते जाएंगे। क्या दीवार दुकान देखना आपका लक्ष्य है? तो यहाँ का जो कार्य कर जो रहे पूछा हैं वो बताइए, क्या दीवार दुकान देखना आपका लक्ष्य है? ये क्या है, क्यों देख रहे हैं? ये टाइम पास है। लक्ष्य तो हरिद्वार है, जैसे लक्ष्य हरिद्वार है, और वहां से रास्ते में जो आएगा देखते जाएंगे, ये तो टाइम पास है। तो लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। और ये कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई बच्चे पाल रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई कारखाना चला रहा है, ये तो टाइम पास है। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक टाइम पास करना है। करो, मैंने भी बहुत किया। हाँ, बोलिए। ब्रह्म ज्ञानी की पहचान एक डॉक्टर को डॉक्टर पहचानेगा या संगीतकार? डॉक्टर पहचाने, बोलिए। डॉक्टर पहचाने, डॉक्टर तो ब्रह्मज्ञानी की पहचान के लिए खुद भी तो ब्रह्मज्ञानी बनना पड़ेगा ना। तो पहले आप खुद भी तपस्या करो, फिर आप पहचान लेंगे। ऐसे थोड़ी पहचानेंगे। शास्त्रों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें, तपस्या करें, साधना करें। जब आपका कोई स्तर होगा तभी आप पहचान पाएंगे सामने वाले का क्या स्तर है। ठीक। एक आता है योगस्थ चित्तवृत्ति विरोध। हाँ जी। मतलब योग मतलब चित्तवृत्ति को कंट्रोल करना योग कहलाता है। ठीक है। दूसरे में कहते हैं ऋषि पतंजलि जो है कि योग दर्शन में नित्या सुखी दुखनात्म सुख, नित्या सुखी सुभाषना ख्याति विद्या, इन दोनों में क्या फर्क है? ये अविद्या का लक्षण है कि जो अविद्या बार बार हमको जन्म मरण में फंसाती है, उसका परिचय इस सूत्र में कि जब व्यक्ति अनित्य वस्तु को नित्य समझता है तो ये अविद्या है, और जब तक अविद्या रहेगी तब तक जन्म चालू रहेगा। और वो समाधि है, चित्तवृत्ति निरोध, मन के विचारों को रोक लेना और ईश्वर का चिंतन करना, उसके अनुभूति करना, वो समाधि है और योग है। दोनों अलग अलग चीज है। आदि शंकराचार्य लिखते हैं अपने उसमें, आत्मज्ञानिष्ठ आत्मगति आत्मज्ञानी है और गति में विशेषुष है आत्मगति। देखिए, मैं ऋषियों की बात करता हूँ, वेद, दर्शन, उपनिषद, ऋषि, बस। बाकी कौन क्या करता है मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, वो प्रामाणिक नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। दर्शन, वेद, उपनिषद की बात पूछनी हो तो पूछिए, स्वागत है। अध्यात्म की बात पूछिए, स्वागत है। आप चिड़ियाघर की पूछे तो वो मेरा विषय नहीं है, वो मैं नहीं बताऊंगा। स्वामी जी, महर्षि दयानंद महोदय ने जो है, कौन? महर्षि दयानंद हाँ जी जी, जो है हाँ जी, बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ठीक है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है, और उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है। जब वो सब जगह है तो मंदिर की पूजा जो करते हैं तो वहाँ क्यों नहीं? मैंने हमेशा विरोध किया है। हम वो कहते हैं, देखो आप दो बातें कर रहे हैं, दो तरह की विरोधी बातें कर रहे हैं। एक बात तो आप कह रहे हैं कि सब जगह है तो मूर्ति में क्यों नहीं, तो हमने कब मना किया क्यों नहीं है? सब जगह है, हम भी मानते हैं, मूर्ति में भी है। एक बात तो ईश्वर का अस्तित्व होना, ये एक अलग चीज है। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं पूजा की, तो पूजा का विरोध करते हैं, ईश्वर का अस्तित्व मना नहीं करते। ईश्वर का अस्तित्व मूर्ति में भी है, जूते में भी है, चप्पल में भी है, गोबर में भी है या नहीं है? सब में है ना? आप सर्वव्यापक मानते हैं ना, तो फिर आप मूर्ति में ही पूजा क्यों करते हैं, गोबर में क्यों नहीं करते? क्या गोबर में ईश्वर नहीं है? जूते में नहीं है, चप्पल में नहीं है, उसमें क्यों नहीं करते आप? इसका मतलब आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हैं आप कहते हैं हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, आप ईश्वर की नहीं कर रहे, आप मूर्ति की कर रहे हैं। ईश्वर की पूजा कैसे की जाती है वो आपको सीखना पड़ेगा, वो आपने सीखा नहीं। वेद में तो कहीं लिखा मूर्ति में पूजा करो ईश्वर की, न दर्शन में लिखा ना उपनिषद में लिखा। वेद, दर्शन, उपनिषद पढ़िए, वो आपको बताएंगे कि ईश्वर की पूजा कहाँ करनी है, कैसे करनी है।
पूजा वहाँ हो सकती है जहाँ आप और ईश्वर दोनों इकट्ठे विद्यमान हो। जैसे आप इस समय और मैं, आप और हम दोनों इकट्ठे एक जगह बैठे हैं, एक सत्संग हॉल में बैठे, तो हमारी बातचीत ठीक हो रही है। आप अपने घर में बैठे और मैं गुजरात में बैठूँ तो ऐसी बात हो पाएगी? नहीं होगी ना। तो इतनी जितनी अब बढ़िया प्रत्यक्ष बातचीत हो रही है, ये वहाँ हो सकती है जहाँ दोनों व्यक्ति सामने सामने उपस्थित हो एक स्थान पर, तो हो सकती है। अब महर्षि दयानंद जी और हम लोग मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मूर्ति में ईश्वर तो है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, पर क्या आप खुद मूर्ति में घुस सकते हैं? फिर वहाँ पूजा कैसे करेंगे आप? आप पहले मूर्ति में घुसो, फिर वहाँ कर लेना, फिर हम मना नहीं करेंगे, फिर हम ये रोकेंगे। पहले मूर्ति में घुसो, घुस आ सकते नहीं, इसलिए मना करते हैं। वहाँ पर ईश्वर तो है, आप नहीं है। जहाँ आप और ईश्वर दोनों हो वहाँ पूजा कर सकते हैं। अब फोटो में, मूर्ति में, गोबर में ईश्वर तो सब जगह है, और हम सब जगह नहीं है, इसलिए हम वहाँ पूजा नहीं कर सकते। अब शरीर के अंदर ईश्वर है या नहीं, और आत्मा शरीर के अंदर है या नहीं, तो दोनों कहाँ पर है? शरीर में। तो इसलिए हम कहते हैं आँख बंद करके अपने अंदर पूजा करो, यहाँ पूजा होती है। इसलिए हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ऐसा है जी, सभी की शंकाओं का समाधान होगा, लेकिन शंका करने वाले पहले खड़े होकर और क्रम से शंका करेंगे तो स्वामी जी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है जी। कोई भी मन में शंका हो, कोई भी आध्यात्मिक शंका हो, इसलिए स्वामी जी के आज दर्शन किए हैं। बरोबर जी, कोई भी शंका रहनी नहीं चाहिए किसी की। आप पूछ लीजिए। भगवान ने हमें धरती पे क्यों भेजा? बहुत अच्छा प्रश्न किया बच्चे। भगवान ने हमें धरती पे क्यों भेजा, आसमान पे क्यों भेजा? सही कह रहा है। धरती पे भेजने का प्रश्न है, मतलब क्यों पूछ रहे हैं धरती पे क्यों भेजा? आप पूछ रहे हैं कि संसार में हमको क्यों भेजा, ये पूछ रहे हैं? हाँ, इस धरती पे। अच्छा, सुनो सर, आप ये पूछ रहे हैं कि धरती पर ही क्यों भेजा, समुद्र में क्यों नहीं भेजा? ऐसा और संसार उसको कहने दीजिए, वो क्या कह रहा है? हाँ बोलो, फिर से बोलो। धरती पर ही क्यों भेजा? यदि यहाँ ना भेजता तो कहाँ भेजता? अच्छा, दूर आकाश आप ये पूछा पूछ रहा है कि भगवान ने हमको इसी धरती पे क्यों भेजा, दूसरे ग्रह पे क्यों नहीं भेजा, ये पूछ रहे ना। इसका उत्तर है कि आपने ऐसे कर्म किए थे। क्या बोला? आपने ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण आपको इस धरती पे भेजा। अगर आपने कुछ और दूसरे कर्म किए होते तो आपको दूसरी धरती पे भेज देता। आपके कर्मों के कारण भेजा है। आपको दूसरी धरती पे जाना चाहते हैं? नहीं तो बस कर्म करे जाओ, आपको भगवान दे देगा फल। इस धरती पे या उस धरती पे कहीं जैसे आपके कर्म होंगे वैसा फल दे देगा। बोलिए। कहा जाता है कि मांस मुद्रा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। संसार में अमेरिका या जापान इटली जो भी है वो तो मांसाहारी है। ठीक है। और जब किसी भी चीज का कंपेयर करते हैं तो अमेरिका से इंटर करते हैं, तो हम तो उनको अपराध क्यों मान लेते हैं? ऐसा है, आपका प्रश्न ये है कि हम ये कहते हैं वैदिक धर्म वाले लोग कि अंडे मांस मत खाओ, और विदेशी लोग, अमेरिका वाले, दूसरे लोग बहुत खाते हैं। और जब हम अन्य क्षेत्रों में तुलना करते हैं तो हम उनको बड़ा मान लेते हैं। फिर उनको बड़ा क्यों मानते हैं, ये प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर ये है कि किसी किसी क्षेत्र में वो लोग आज की तारीख में हमसे आगे हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आदि आदि कुछ चीज़ों में वो हमसे आगे हैं, और वो हमसे पहले वस्तु बना के मार्केट में बेचते हैं। तो जो आगे, तो फिर आगे मानना चाहिए, जो सच बात है वो माननी चाहिए आज की तारीख में। तो जिन क्षेत्रों में वो हमसे आगे हैं उन क्षेत्रों में हम उनको आगे मानते हैं, पर खाने पीने में उनको अकल नहीं है, उनको समझदारी नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो अंडे मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि वो ईश्वर ने मना कर रखा है। ईश्वर ने कह रखा है शाकाहारी भोजन खाओ, इसलिए हम शाकाहारी खाते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि शाकाहारी बनो, वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
अब उनको पता नहीं है कि अंडे मांस खाना हानिकारक है। कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल साइंटिस्ट। अब कुछ लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करके निकाल लिया, रिजल्ट निकाल लिया। वो कह रहे हैं अंडे खाने से हार्ट अटैक होता है। अंडे जो है वो ओवर कोलेस्ट्रॉल पैदा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और उससे हार्ट की समस्या पैदा होती है, हार्ट अटैक आता है, आदमी मर जाता है। इसलिए अंडे मांस मत खाओ, वो ठीक नहीं खाना। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रही है। तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि अंडे मांस मत खाओ, वो मनुष्य का भोजन नहीं है। ईश्वर ने हमको वेदों में बता रखा है अंडे मांस नहीं खाना। दाल रोटी सब्जी खीर पूरी चावल हलवा मिठाई ये सब खाओ। गेहूँ चना खाओ, ज्वार खाओ, बाजरी खाओ, दही खाओ, मक्खन खाओ, शहद खाओ, सब खाओ, शाकाहारी भोजन खाओ, अंडे मांस नहीं खाना। तो हम ईश्वर की बात मानते हैं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। जो उनकी गलत बात है उसका विरोध करते हैं, जो सही बात है उसका समर्थन करते हैं। ऐसे ही करना चाहिए। लोग तो कर रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, हम क्योंकि हम मानते हैं। भगवान उनको दंड क्यों नहीं देता? भगवान उनको दंड देता है, कैसे देता है वो आपको समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ कैसे दंड देता है। एक तो वो लोग विदेशों में रोगी हैं, अंडे मांस खा खा के बीमार पड़ रहे हैं, उनको कैंसर हो रहा है। भारत में भी लोग खाना शुरू कर दिया, वो भी कैंसर में आ गए और कई लोगों में फंस गए। तो अंडे मांस खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस कारण से वो लोग रोगी हैं, ये दंड है उनका। दूसरा, मरने के बाद जो अंडे मांस खा रहे हैं, मरने के बाद भगवान उनको वेल मछली बना देगा, सांप बना देगा, मगरमच्छ बना देगा, वृक्ष बना देगा। ऐसे ऐसे ये सारे वृक्ष वनस्पतियां जो आप देख रहे हैं, ये दंड ही तो है ईश्वर का दिया हुआ उन लोगों को जो अंडे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, जो चोरी करते हैं, रिश्वत देते हैं, हेरा फेरी करते हैं, सारे पाप करते हैं। तो ईश्वर उनको इन लाखों योनियों में डाल देता है। ये दंड है, ये ईश्वर का दिया हुआ दंड है। ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न हो? हाँ बोलिए। पहले खड़े हो जाया करो भैया। हाँ बोलिए। नमस्ते। शिक्षा में और विद्या आओ कैशियर महोदय। शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? एक दूसरे में। महर्षि दयानंद जी ने बहुत जगह पर दोनों को समानार्थक लिखा है और कई जगह पर दोनों में अंतर भी लिखा है। तो मोटा सा अंतर ये है, विद्या का एक अभिप्राय बता रहा हूँ। विद्या का अभिप्राय है जो हम किताब से पढ़ते हैं, थियोरेटिकल। 5वीं पास कर ली, 10वीं पास कर ली, CA कर ली, MBA कर ली, ये तो है विद्या। ड्यूटी भी जाना हुई है, पहला काम लो काम नौकरी के 10वां हाजिर। और शिक्षा का मतलब है सभ्यता, जिसको हम बोलते हैं ना एटिकेट्स, शिष्टाचार। ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे बोलो, ऐसे खाना दो, ऐसे वस्तु लो, ऐसे दो, मीठी भाषा बोलो, सभ्यता से बोलो, नम्रता से बोलो, इसको बोलते हैं शिक्षा। बड़ों का आदर करो, चरित्रवान बनो, बुद्धिमान बनो, ईश्वर भक्त बनो, देशभक्त बनो, ये है शिक्षा। जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन, जो थियोरेटिकल है वो विद्या, जो प्रैक्टिकल है वो शिक्षा। ऐसा अंदर। हाँ बोलिए। बिना रूप के ध्यान नहीं होता। बिना रूप के ध्यान नहीं होता। हाँ, तो किसका ध्यान करें, किसका अभ्यास करें? तो ये कहाँ लिखा है कि बिना रूप के ध्यान नहीं होता? ये कौन से ऋषि ने लिखा है? नहीं, जनरल होता नहीं। किसी ने भी नहीं लिखा, आपको आता नहीं, आपने सीखा ही नहीं। आप जो कह रहे हैं बिना रूप के ध्यान नहीं होता, ये बात झूठ है। आप दुख का ध्यान करते हैं कि दुख ना आ जाए, ध्यान रखते हैं या नहीं? हाँ या ना? बताओ, रूप आपने दुख का कौन सा रूप बनाया आज तक? कोई रूप बनाया दुख का? हाँ या ना? हाँ, नहीं बनाया ना। बिना रूप से आप दुख का ध्यान रखते सारा दिन, बिना रूप के आप सुख का ध्यान रखते सारा दिन, सुख मिलना चाहिए। आपने एक भी रूप नहीं बनाया आज तक, इसलिए कह रहा हूँ ये बात झूठ है कि बिना रूप के ध्यान नहीं करना। ये बिल्कुल कोरी बात है। वेदों में लिखा है जिस वस्तु में जो गुण होते हैं उन गुणों के माध्यम से उसका ध्यान किया जाता है। अगर रूप है तो रूप के माध्यम से कर लो, नहीं है तो ना से, और दूसरे गुण है उनके माध्यम से कर लो। ईश्वर में ज्ञान है, बल है, आनंद है, न्याय है, दया है, सेवा है, परोपकार है, बहुत सारे गुण हैं। इन गुणों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान कर लेंगे, रूप नहीं है तो ना से।
ठीक। जी, एक जिज्ञासा है हमारे मन में। बोलिए। ये हमारा महामंत्र है गायत्री मंत्र, इसको लोक रखा है और इसको उच्चारण करने से पहले, पढ़ने से पहले इसको अनलोक किया जाना जरूरी है। क्या ये बात सत्य है? झूठ, बिल्कुल झूठ। कोई लॉक नहीं किया, वो किसी ने लॉक किया। 24 घंटे बोलो मंत्र, गायत्री मंत्र, आपका गला नहीं टूटेगा, जबान नहीं टूटेगी। वो बोलो रात को 2 बजे बोलो तब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई लॉक अनलॉक नहीं है यहाँ, सब झूठ। ठीक। ये किताबों में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है। वो किताबें ऋषियों की नहीं है। सरस्वती अमरे अमरे देवा ब्रह्माय श्राप भी बोलते, मतलब ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और ये कई देवी देवताओं ने हमारा गलत कहा इसको। तो ये निष्कीलन करना पड़ता है, इसके बाद इसका ध्यान रखना। ये पुस्तकें ऋषियों की नहीं है, ये प्रामाणिक पुस्तकें नहीं है, ये झूठी किताबें हैं। हम इनको प्रमाण नहीं मानते, इसलिए आप भी छोड़ दें तो अच्छा। धन्यवाद। हाँ जी बोलिए। एक गीता के बारे में कुछ समझना आप आंसर दे सकें तो? हाँ बोलिए। कृष्ण भगवान एक योगी थे, उनको पिछले जन्म की बहुत सारी चीजें याद थी। उन्होंने अर्जुन भी कहा कि मेरे को वो पिछले जन्म की चीजें याद है लेकिन आपको नहीं होंगी, जबकि श्री कृष्ण भगवान को यानी भगवान नहीं मानते। और क्या ऐसे कोई और भी व्यक्ति हैं जिनको अपने पिछले जन्म की याद हो, उनको ही क्यों थी? इसका उत्तर बता दूं? जी सर। अगर आप जानना चाहते हैं जी सर। तो मेरा उत्तर आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप हाथ पकड़ के बैठे तो उसका कोई इलाज नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यास प्रकाश के 9वें समुल्लास में साफ लिखा है, बिल्कुल साफ। कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म की बात जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता, और लिखा है कि इसी वजह से ये ईश्वर की व्यवस्था है, जो हम पिछले जन्म की बात भूल जाते हैं, ये ईश्वर की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसी वजह से आप ठीक ठाक जी रहे हैं। अगर पिछले जन्म की बातें याद आने लग गई तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। एक ही जन्म में व्यक्ति इतना घबरा जाता है दुखों से, परेशानियों से, संकटों से, वो सुसाइड कर लेता है। और अगर पिछले 10-20 जन्म के दुख और याद आ गए तो बताइए कैसे जिएगा? इसलिए ये बात झूठ है, इनको पिछले जन्म की याद नहीं। किसी को याद नहीं। वो गीता में मिलावट है, वो झूठ है। किसी को पिछला जन्म याद नहीं, और ना ही आए तो अच्छा। हम तो कह रहे हैं इस जन्म की भी भूल जाओ, आप पिछली याद करना चाहते हैं। एक संख्या भी सर वो इस जन्म की भी दुखदायक घटनाओं को भूल जाओ। क्या बोला, दोहराइए। इस जन्म में जो आपके साथ अन्याय हुआ, बचपन से लेकर अब तक जो भी अन्याय हुआ, दुखदायक घटनाएं हुई, उनको भूल जाओ, उनको बार बार याद मत करो, तो आप शांति से जिएंगे। तो किसी को क्या याद करेंगे? बोलिए। इसके बारे में चिंतन, चित्त और चिंतन। चित्त कहते हैं मन को, जो मन है जिससे हम मन से सारा दिन काम लेते हैं, इसी मन का दूसरा नाम है चित्त। ठीक है। और चिंतन का अर्थ है विचार करना, ईश्वर का विचार करना। ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, आनंद का भंडार है, सबका रक्षक है, सबका न्यायाधीश है। ये जो विचार करते हैं इसका नाम है चिंतन। चिंतन, विचार करना। और जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ये हम चिंतन करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम चित्त है। हाँ जी, समय समाप्ति की ओर है, समय का ध्यान रखेंगे। कोई अंतिम प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इस समय का कोई अंतिम प्रश्न? सबसे पहले सृष्टि रचना कहाँ पर हुई? सृष्टि रचना कहाँ हुई? मतलब मनुष्य की उत्पत्ति तिब्बत में। और ये सबसे पहले जो बनी तो कितना टाइम हो गया होगा इसको बने हुए? हैं? कितना टाइम हो गया वो बने हुए? 1,96,8,53,124 वर्ष हो गए। धन्यवाद। हाँ जी, प्रधान जी सूचना बताइए। आगे की सूचना बताइए।
हाँ बोलो बोलो बोलो, अपने प्रश्न पूछो, बोलो शाबाश। एक किसान है, उसके पास 3 चीजें हैं। आ गया एक किसान है, उसके पास 3 चीजें हैं। एक घास, एक बकरी, एक शेर, और बीच में एक तालाब आया, तो वो उसमें बस 3 चीजें ले जा सकते थे, तो वो क्या क्या ले जाएगा? देखो ये तो पहले पूछना पड़ेगा। मैंने पहले पूछने को थोड़ी बोला था, मैंने तो अपना सत्यापन का प्रश्न पूछने को बोला था। अच्छा आप ये पूछ रहे हैं कि उसको तालाब पार करना है, और दो एक नाव है उसके पास, नहीं, नाव नहीं, और क्या है? कुछ भी नहीं है, बस उसमें बस 3 चीजें ले जा सकते हैं। 3 चीजें ले जा सकता है। किसमें ले जा सकता है? तालाब में। तालाब में? क्या कह रहा है, बात समझ में नहीं आ रही। कौन कौन सी चीज ले जा सकता है? पहले 3 चीज बताओ, 3 चीज बताओ। एक किसान है, हाँ और एक उसके पास एक घास है, घास है। उसके पास एक बकरी बकरी है, है। और एक शेर है, एक शेर है, और बीच में एक तालाब आया, तालाब तो आया। वो बस अपने 2 चीजों को ले जा सकता है। 2 क्या चीजें क्या ले जा ले सकता है, जाएगा? उसको तालाब पार करना है ना, और ले जानी है 3 चीजें एक साथ, वो 2 ही ले जा सकता है। ठीक है, तो अब कैसे ले जाएगा? अब सुनो, अब उत्तर सुनो। देखिए लड़के ने ये पूछा है, घास है, बकरी है, शेर है, एक आदमी के पास, अधिकारी जी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, और तीनों को पार करना है, और ज्यादा से ज्यादा 2 को ले जा सकता है एक साथ। तो तीनों को पार कैसे करेगा भाई? बकरी घास को खा जाएगी, शेर बकरी को खा जाएगा, बड़ी समस्या है। लड़के ने सुनी होगी ये कहानी कही, तो अब स्वामी जी उसका समाधान करेंगे। अब इसका उत्तर सुनो। हाँ भाई, ओ जिसने सवाल किया, चलो आगे आगे आओ। अब उत्तर सुनो ध्यान से। तो वो किसान क्या करेगा? पहले नाव में बकरी को ले जाएगा, नाव है? तो क्या सर पे बैठ के ले जाएगा? नाव तो है ना उसके पास, पुल है तो पुल मान लो, कोई बात नहीं, पुल है ना उसके बाद, पुल से पार करना। तो पहले वो बकरी को लेके जाएगा, पुल पार करके उस किनारे पर बकरी को बांध कर आएगा, फिर खाली हाथ आएगा, फिर शेर को ले जाएगा। खाली हाथ भी नहीं आना। एक साथ लेके जाना। आप मत करो, पहले उत्तर सुनो। उत्तर सुनो पहले। उसके पास 3 चीजें, घास का पत्थर है, बकरी है और शेर, और उसको नदी पार करनी है, या तालाब पार करना है। तो उसके पास पुल से जाना है या नाव से, कैसे जाना है? पुल से जाना। तो पुल से क्या करेगा? पहले बकरी को ले जाएगा, बकरी को वहां बांधाएगा, फिर खाली हाथ वापस आएगा। खाली हाथ नहीं आना। अरे यार तुम बात तो सुन लो, मेरी बीच में काट देते हो। पहले सुन लो, पूरी सुन लो। फिर वो घास लेके जाएगा, घास को वहां छोड़ाएगा, बकरी को वापस लाएगा, फिर बकरी को यहाँ बांधेगा, शेर को लेके जाएगा, फिर खाली हाथ आएगा, फिर बकरी ले जाएगा। 3 पार हो गए। ऐसे पार हो गए। हाँ जी, विराम देंगे प्रधान जी? विराम देंगे भैया। और कोई शांति हो, किसी का शंका हो तो दरोगा जी पूछ लो, हमारे रिटायर्ड दरोगा जी हैं। हाँ बोलिए। बड़े जिज्ञासु जी बोलिए। गुरु जी सत प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये है, क्या अभी आपने क्या घटनाओं को भूल जाना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, ये अवगत कराया जी, लेकिन जितने भी सृष्टि में घटनाक्रम चले हैं, हाँ जी, चाहे किसी भी माध्यम से आध्यात्मिक या प्रकृति सृष्टि जो भी घटना है, उन्हीं से आगे ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, जितने भी ऋषि मुनि बता रहे घटना का उदाहरण देकर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो फिर कैसे हम घटना भूलेंगे? कैसे विकास कैसे करेंगे? भूल नहीं, जाएंगे। घटना कैसे भूल जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? अब उत्तर सुनो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक शब्द और बोला था जो आपने छोड़ दिया। मैंने बोला था अब तक जितनी दुखदायक घटनाएं हुई हैं, ये शब्द बोल रहा, वो आपने छोड़ दिया। जितनी दुखदायक घटनाएं हुई हैं उनको भूल जाओ। अगर आप उस दुखदायक घटना को बार बार याद करेंगे तो आपका दुख बढ़ेगा, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। और जो संसार की नॉलेज है वो घटना याद रखो, अच्छी घटना याद रखो, उसका निषेध नहीं है। जो दुखदायक घटनाएं हैं उनको भूल जाओ।
और उनसे क्या करना, थोड़ी शिक्षा लेनी कि पिछली बार ये गलती हुई, आगे नहीं करेंगे, पिछली बार ये कमी रही, आगे नहीं करेंगे, बस इतना सीखना। आप उस दुखदायक घटना को रट रट से रोते रहो सारा जीवन, ये जीने का तरीका गलत। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब ज्ञान होगा कौन सी घटना सही है या गलत है, वो ज्ञान के माध्यम से ही हम फर्क कर पाएंगे। और ज्ञान भी जब ही होगा जब घटना को स्मरण करेंगे। नहीं, गुरु जी से पढ़ेंगे ना, गुरु जी से पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, सारी घटनाओं को दोहराना जरूरी थोड़ी। बहुत सारी बातें हम किताबों से भी सीखते हैं, कुछ घटनाओं से सीखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आगे मंत्री जी, प्रधान जी, सूचना दो ना शाम की। और किसी बोलते क्यों नहीं, आप आओ ना, सूचना दो। माइक का ये दूसरा देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वामी जी को साधुवाद और हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कितने ऐसे सत्य को तथ्य और तर्क के माध्यम से हमें जैसे आसानी से आत्मसात करा दिया, बहुत ही आनंद आया। मैं समझता हूँ सभी लोगों ने आनंद दिया होगा। इसी क्रम में मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, बहुत आग्रह है मेरा कि जो थोड़ा समय स्वामी जी से आज मिला है, इसका हमने आनंद लिया। और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक जो आर्य समाज का कार्यालय है एसजी बेनिफिट, उसके जो भूतल पर एक कम्युनिटी हॉल है, उसमें इसी तरह के स्वामी जी के अगले कार्यक्रम की व्यवस्था है 2 घंटे की, 5 से 7 बजे। तो मेरा विनम्र आग्रह है, और मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये तो सब वहाँ आने ही चाहिए। तो सब लोग वहाँ सवाएं, बच्चे सही, मेरा ये है। और हम लोगों का तो खैर काफ़ी कुछ हो लिया, लेकिन जो बच्चे हैं हमसे ज़्यादा यंग हैं, उनके लिए जो जितना ज़्यादा यंग है उतना ज़्यादा उसके लिए वो ज़्यादा उपयोगिता है। तो अपना फायदा नुकसान सबको मालूम है, जितना स्वामी ने तर्क के हिसाब से बताया, फायदा नुकसान बहुत समझा दिया आपको। तो सबका हमारा लाभ ये है कि हम शाम को 4:45 बजे एसजी बेनिफिट के कम्युनिटी हॉल में सब लोग आएँ, ये मेरा आग्रह है। 2 शब्द मैं भी कह दूं प्रधान। ऐसा है कि आर्य समाज के ये अध्यक्ष हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे बुलाने से आए और हमारे अधिकारी बैठे हैं।